सुमिरन दीप जलाई के धर हृदय में ध्यान, चरण पड़े की लाज रखो हे मेरे भगवान। रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण में लीजिए, करे आज मंगल कृपा अपनी दीजिए। सब कर मांग हुए एक फल, प्रभु राम चरण हो, तिनके मन मंदिर बस हो। सिय रघुनंदन दो, लेत सदा सुधी दीन के, सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के, हे प्रभु सीताराम। साग पसानी पग परे, साग पसानी पग परे, नीनी साग परे नीरे सा। आई प्रथम वंदना माँ वीणापाणी, माँ विद्यादायिनी, माँ सरस्वती इसी चरणों में आई पुष्प भजन समर्पित है। माँ से कहेंगे माँ वीणावादनी विद्यादायिनी, माँ शारदे तार दे माँ वीणावादनी विद्यादायिनी, वीणावादनी विद्यादायिनी, माँ शारदे तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे, माँ शारदे तार दे माँ वीणावादनी। संगीत तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे
तुझसे हम हैं अकेले, हम हैं भोले, तेरे शरण हमें प्यार दे। आइए हमारे परम श्रद्धेय व्यास जी का आगमन हो रहा है। माता जी का सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर और खड़े होकर ताली बजाते हुए उनका सभी स्वागत करेंगे। आइए स्वागत भजन सभी ताली बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे और आइए स्वागत भजन में सभी सम्मिलित होएं और सम्मिलित होकर अपने भाग्य को सभी धन्य करेंगे। आइए स्वागत भजन है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। सत्संग में आ जाओ, आकर भाग्य जगा जाओ। भागवत में आ जाओ, आकर कथा सुना जाओ। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है।
आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं, आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। अपने इस भागत में स्वागत है, अपने भागत में स्वागत है, स्वागत है। मेरे गुरुवर का स्वागत हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में अर्चन करते हैं। अभिनंदन चंदन है आप सभी का वंदन है, अभिनंदन चंदन है आप सभी का वंदन है। सत्संग में आ जाओ, आकर कथा सुना जाओ, भागवत में आ जाओ, आकर भाग्य जगा जाओ। स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है, स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है, स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है, स्वागत है मेरे गुरुवर का स्वागत है। बोलो बोलो नारायण महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सभी मिलकर आइए आरती में सम्मिलित होते हैं। आइए सभी आरती में सम्मिलित हुए। मंगलमय दिव्य आरती भागवत भगवान की। जिस जगह हो आरती, चरण कमल चितलाय, तह हरि वासा करे, अनन्य ज्योति जला। बोलो बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे ही मिलकर बड़े ही प्रेम से भागवत भगवान की आरती उतारते हैं। कहेंगे श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
परिक्रमा कर लेंगे सब। हरि ओम शब्दासन परिधय श्री शब्दासमिद कृताः देवा यज्ञामाना अवदन् पुरुखं पशुं महा जलेन शीतलीकरणं महामानीराजनं दर्शयिता। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सीताराम सीताराम राम थोड़ा नजदीक कर देता भाई। सीताराम राम सभी शांति बनाकर बैठ जाएंगे। सभी शांति भाव से शांति बनाकर अपने अपने स्थान ग्रहण करें और शांति का दान देते हुए सभी भागवत कथा का रस स्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।
स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, विराजो वीर हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। घटोई मैया की जय। मौली माता की जय। आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् राजराजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, दया निधान कृपा निधान भक्त वत्सल आनंद कंद भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय को लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए
भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में अपना निवेदन स्थापित करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार अरविंद में बार बार नतमस्तक होते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध समाज, श्रोता समाज, भाई बंधु, यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए श्रोता समाज एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमारा YouTube चैनल है उसमें जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में बैठे मेरे राघवेंद्र सरकार, सबके हृदय में बैठे नंद किशोर श्री कृष्ण जी को बार बार प्रणाम करती हूँ। सादर जय सिया राम। आइए आप और हम भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन चित्तवाणी को भी भगवान के चरणों में लगाकर भगवान के नाम संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। तद उपरांत भगवती की जैसी कृपा हो, बाल कृष्ण लाल की जैसी कृपा हो, कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा
तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत बदनाम किया। बदनाम करते हैं कि नहीं करते? ये बताइए। आप बहुत पूजा करने लग जाएंगे, बहुत भजन करने लग जाएंगे, तो यही दुनिया वाले ताना देना शुरू कर देते हैं, बड़ी भक्ति हो गई है, भगवान का पूजन करती है, भगवान का भजन करती है, गृह कार्य में तेरा ध्यान नहीं है। तो ये दुनिया वाले सब में है, अच्छे में भी बुरे में भी। तो साधक बड़ा सुंदर कहते हैं, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। और जब जग में संसार में सब इल्जाम लगाना शुरू कर दे, तो थामने वाला, उस दाग को मिटाने वाला कौन है? हमारे गोपाल जी। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, राधे। तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तेरा सहारा काफी है। तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को अपना सहारा बनाना है ना, तो तालियों की सेवा भी होनी चाहिए। हरि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा जय हो। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। वास्तव में भजन बनाने वाले साधक ने मानो भजन बनाया, लेकिन जीवन का सार तत्व निचोड़ को एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों में सजा दिया है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पूजन करने लग जाता है, माला जपने लगता है, भगवान की कीर्तन भजन में लीन हो जाता है, तो यही जग, यही संसार, यही परिवार वाले ताना देने लगते हैं। यही ताना यदि बुराइयों में देना शुरू कर दे, तो वो बुराई होना बंद हो जाएगा। लेकिन वाह रे संसार वाले, कोई बुरा करे तो उसके पीछे रोक टोक करने वाला कोई होता नहीं, लेकिन हर अच्छे कार्य के पीछे निंदा करने वाले 50 होते हैं। ये दुनिया की रीत है। लेकिन एक बात कहें भैया, दुनिया का सहारा मिले अथवा ना मिले, दुनिया वाले प्रेम करे अथवा ना करे, लेकिन जिस पर अनंत की कृपा हो जाती है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, उसका जीवन भगवान में लीन हो जाता है, और फिर उसको दुनिया की कोई सुध ही नहीं रहती। भगवान प्रेम के कृपा के सागर हैं, इसीलिए भगवान ने अपने स्वर्ग को छोड़ करके इस धराधाम में जन्म लिया। कल आपने और हमने श्री कृष्ण जी का इतना सुंदर प्राकट्य उत्सव में हमने आपने आनंद लिया। आज भगवान की बाल लीलाओं की सुंदर कथा आएगी। भगवान को पाने के लिए साधन की नहीं, साधना की आवश्यकता होती है। आप जीवन में जितने साधना निष्ठ रहेंगे,
आपको भगवान की प्राप्ति उतनी ही जल्दी होगी। मन को छल से कपट से हटा करके पवित्र, क्योंकि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अपने तन को, अपने मन को मल रहित बना दो, पवित्र बना दो, क्योंकि एक पवित्र शरीर में ही भगवान का वास होता है। लहरात की आवाज थोड़ा बना दो। भगवान को स्वयं धराधाम में आना है, किस लिए? प्रेम के लिए। और मैया यशोदा अपने लाला को मानो इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि एक निमिष मात्र भी उनको अपने नजरों से दूर नहीं करती। जिस दिन आप और हम इसी तरह से, जिस तरह से यशोदा मैया अपने लाल को प्रेम करी, अगर हम और आप भी अपने गोपाल जी को बच्चे के समान प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान आपके और हमारे घर भी आ जाएंगे। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आपको बताऊं, तदो उपरांत भक्तमाल की कथा सुनने के बाद हम भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। एक रसखान नाम का भक्त था, वो मलिक्ष था, मुसलमान था, लेकिन उनकी भी प्रीति ऐसी भगवान से प्रीति हुई, ऐसी भगवान से प्रीति हुई, मानो भगवान को साक्षात उनके सामने उनके प्रेम के आगे नतमस्तक होना पड़ा। क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जिससे भगवान रीझते हैं। आपके 56 व्यंजन भी व्यर्थ हैं यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो। रसखान को रूप का बहुत शौक था, उसको रूप अत्यधिक प्रिय था। रूप इतना प्रिय था, भाई थोड़ा बनाते, सीताराम सीताराम, डबल डबल मत, सीताराम राम राम, बस। वो रूप का दीवाना था। एक राज्य में थे, वहां एक राजा का बेटा था। वो राजा का बेटा जो था वो बड़ा सुंदर बालक था, मानो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। उसके सुंदर गोरे गोरे प्यारे प्यारे गोल गोल गाल थे, जो ऐसा दिखता था मानो गुलाब की पंखुड़ियां हैं। आंखें इतनी प्यारी थी मानो कजरारी आंखें, घुंघराले घुंघराले उसके सुंदर बाल। मैया जब लाला छोटा रहता है तो तुहरो मन के हो है सुरता, लइका मन के चुटैया बांध देते, और चुटैया बांध दे तो लइका हुआ ती मन मोहना दिखते कि नहीं दिखते ना। और कहूँ में काजर के टिकली लगा दी और पाउडर चटका दी, आए है क्या पूछना है। स्वरूप इतना प्यारा लगने लगता है मानो जिसका भी छोटा नन्हा मुन्हा बालक देखो ऐसा लगे गोदी में उठा के प्यार कर ले, प्रेम कर ले, पाले, दुलार ले, उसको कुछ खिला दे। अब रसखान को ऐसी दीवानगी हुई उस बच्चे से, ऐसी दीवानगी हुई भैया कि वो उस रिश्ते में कुछ नहीं लगता था। लेकिन राजा के बेटे को रसखान रोज आवे, गोद में पावे, लाला कह के लाड़ लड़ावे, उसे पोछे, उसे छुए, उसे चुम्बन करे, उसके लिए नाना प्रकार के खिलौने ला ला के देवे और रोज उसको कुछ खिलाने लेकर जावे घुमाने।
रोज ऐसा प्रेम करने लगे, रोज प्रेम करने लगे। अभी देखो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है ना, हमरो लइका ला 4 दिन पड़ोसीन अगर ज्यादा माया कर दी तो हमू थोकन लगे लगी ये कैसे है दादा, एक दिन दे दे टकरहा हो गए। रात दिन हमर लइका धर के लेके जाते, वो भले नहीं रही टोन ही तब बोल मन मा दे टोन ही पक्का मोर लइका ला आ जाते ना। तो राजा की रानी को ये लगने लग गया ये रसखान आ कर के ले जाता है हमारे बालक को, कुछ खिलाकर यदि अपने वश में कर लिया तो हम कैसे करेंगे। तो किसी दासी को कहा कि दासी तुम जाकर रसखान की बुद्धि को फेरो, काहे रसखान भी बड़ा बलशाली था भैया, और जिन काम है ना लड़ाई झगड़ा नहीं बना तेला प्रेम में निपटा देना चाहिए। सुंदर बढ़िया बड़ाई मार दिया, बड़ बढ़िया लुगरा पहन था सो अब बड़ सुंदर रान थसते हैं, वो नहीं रंधैया तको तुहर कटोरी में साग हमराए जाए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशंसा से किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है, प्रेम से किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है। प्रेम में और सद्भाव में ये ताकत है। ये हड्डी जो है ना, बिना जीभ जो है ना बिना हड्डी की होती है, लेकिन हड्डी तोड़वाने का काम करती है कि नहीं करती। अच्छा कोई ला गाड़ी दे दे हा तो तुमका मारही, तुम्हारा आरती उतारी मारही ना, और कहूँ कौन बढ़िया प्रेम से गोठियाहा था वो तुम्हारा सम्मान दी। तो इस जीभ पर सदैव नियंत्रण करके रखें कि हमें कब कैसे और कहाँ और क्या बोलना है। बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल बाद भैया बोलना सीख जाता है, लेकिन जीवन के अंत पर्यंत बच्चा बड़ा होकर के बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन ये नहीं सीख पाता कि कहाँ पर कब और कैसे और क्या बोले। और जिस दिन ये सीख मिल गया मानो जीवन का जो है उद्धार हो गया। अब रानी को चिंता होने लग गया, ये रसखान जो है रोज हमारे बालक को लेकर जाता है, कहीं कुछ करके अपना बना लिया तो। दासी को प्रेरित किया कि तुम जाकर के रसखान को कुछ बोलकर समझाओ, लेकिन रसखान को तो प्रेम हो गया था उस बालक से, और प्रेम में भैया आदमी 7 समुद्र पार भी चला जाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है जिसमें कोई नियम, कोई बंधन, कोई रोक नहीं है ना कोई टोक है। अब रसखान को दासी ने कहा, रसखान जी आपको हम एक बात कहें। रसखान ने कहा कहो। इसको तुमने क्या देखा है, हम इससे भी सुंदर कंठी, पैर में कंठी, कमर में कंठी, गले में कंठी, मस्तक में कंठी, कान में कंठी, मानो पूरे शरीर में कंठी धारण कर लिया। और फिर से पुकारने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के आप अभी पुकारना है ना भगवान को, तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे
कृपा हुई मानो श्री कृष्ण जी साक्षात रसखान के सामने आए और आकर के उनको अपनी परम गति प्रदान किए, उनको अपना दर्शन प्राप्त करवाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हमने और आपने भगवान के सुंदर प्राकट्य उत्सव का श्रवण पान किया। देखिए भैया, इस संसार में आपका और हमारा जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। अभी अपने अपने स्थान में सब बैठ जाइए, उसके बाद जब भजन होगा ना, उस समय आकर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? सब अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। सुहासिन दाई देखे रिबे। वासुदेवे गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः। भगवान पुरुषोत्तम एक है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको श्री रामचंद्र जी कहा गया, और कृष्ण जी हैं लीला पुरुषोत्तम जो लीला करने के लिए आए हुए हैं, और भगवान राम जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनसे हम मर्यादा का पालन करना सीखते हैं कि हमें आखिर जीना है तो जीना कैसे है। ले बा भैया भजन गा देवाई, मैं चढ़ा ली ता बैठी। सीताराम सीताराम। कल्याणपुर से आए जितने भी अतिथिगण हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। यत्र तत्र अन्यत्र से जो भी आए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि कल्याणपुर में इससे पूर्व कथा हुई है तो सब पहचान के हैं, सब ने अपनी अपनी सुंदर सेवा प्रदान की है। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि जिनको पहचान में जो रहते हैं उन्हीं का अभिनंदन करती है। आप सब मेरे अपने हैं। सबको साधुवाद सादर। जय सिया राम। जय सिया राम। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। सभी ताली बजाते हुए कहेंगे, क्या कहेंगे? जय जय श्री राधे। और ताली बजाते हुए गाएंगे, हम हैं तेरे दीवाने, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। जिनको चढ़ाना है जल्दी जल्दी आकर राधे राधे गाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। तेरे ही चरणों में जीवन बिताएंगे। तेरे ही चरणों में जीवन बिताएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम तो तेरे उपटन से सजाएंगे। हम तो तेरे उपटन से तने अपना सजाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने,
हमको परवाह नहीं, रिश्ते और नातों की हमको परवाह नहीं। हम तो तेरे हम तो तेरे अपना को अमर बनाएंगे, हम तो अपने कान्हा को अमर बनाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। आजा 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 मेरे श्याम तू भी आजा, आज तुझको बनाएंगे, हम तेरा गोर गाएंगे। 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 बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर शांति बनाकर बैठ जाएंगे भाई। सभी फिर भजन होगा ना तब चढ़ाने आएंगे, जो भी चढ़ाना है। अभी सभी शांति बनाकर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा माताएं बहनें ध्यान दें इस बात को। जय जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। समस्त जितना भी माता बहनी बनी सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। किसी को कुछ बोलना ना पड़े, अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कथा की प्रधानता ज़्यादा है। चढ़ाने के लिए ना व्यासपीठ दूर होंगे ना हम दूर होंगे, लेकिन भजन जिस समय भजन होगा उस समय अभी बैठ जाएंगे। अब अगरबत्ती ला सब लटार देवे बाबा मेले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ये बताइए, राम जी कौन से समय में अवतार लिए थे? दिन में कि रात में? दिन में। और कृष्ण जी कौन से समय में जन्म लिए, प्रकट हुए? भैया ये बताइए, जिनको चोरी करना है वो रात में आते हैं, और जिनको मर्यादा का पालन करना है वो दिन में आते हैं। तो हमारे कृष्ण जी जो है रात को जन्म लिए, रात को उनका प्राकट्य हुआ। क्यों? क्योंकि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गुड्डू भैया, बद्री भैया, प्लीज कृपया बैठावा भैया। श्री राधे श्री राधे। मैं माता बहनियों से निवेदन करूं, थोड़ा सा कथा के बीच में आप पूजा अर्चना मत करा। जैसे ही हमारे भजन संगीत चालू होता उतना समय अपन पूजा अर्चना करा। और अगरबत्ती जलाता है तुरंत साइड में हमारे भाई हवा वो थोड़ा ध्यान देही। आपसे निवेदन, बीच में कथा के बीच में कोई भी माता बहनी में थोड़ा सा अपना सहयोग प्रदान करिए। कथा अच्छा लगी, कथा में डिस्टर्बेंस थोड़ा होते, आपसे निवेदन। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कृष्ण जी का बाल स्वरूप का जो सुंदर दर्शन है, उसमें कृष्ण जी ने अनेक प्रकार के राक्षसों का प्राणांत किया, वध किया, सबको सद्गति प्रदान की। भगवान प्रकट भय, जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भय, देवकी वसुदेव ने भगवान का सुंदर दर्शन किया। भगवान सुदर्शन लेकर के मैया के सामने प्रकट हुए, तो मैया देवकी ने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि हे लाला, यदि आप सुदर्शन लेकर के आओगे तो आपका रहस्य खुल जाएगा, इसलिए आपको बाल स्वरूप में आना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है मैया, मैं सुदर्शन को तो बिल्कुल अंतर ध्यान कर दे रहा हूँ, लेकिन बाल स्वरूप में आऊंगा तो मेरा रक्षा कौन करेगा? रक्षा करके मुझे यहाँ से भेजना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ मथुरा में तो मैं रह नहीं सकता, मुझे यशोदा मैया के पास जाना है। तो जो भगवान के पिता थे, उन्होंने अपने शीश पर भगवान को धारण किया
और माया को प्रेरित किया। और माया को जैसे ही प्रेरित किया, सारे जितने भी जेल में रहने वाले प्रबंधक थे, सबको योग निद्रा में सुला दिया गया। सब सो गए और कृष्ण जी की माता पिता का जो हाथ में लगा हुआ हथकड़ी था, वो हथकड़ी भी टूट गया। और वसुदेव जी अपने शीश में धारण करके, भगवान को शीश में ले करके आगे गमन कर रहे हैं। कंस जो था वो भगवान का मामा था, श्री कृष्ण जी का मामा था, लेकिन आताताई दुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसको पता था श्री कृष्ण ही है जो मेरा वध करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए देवकी और वसुदेव को उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था। भगवान को शीश में धारण करके उनके पिता लेकर जा रहे हैं। देवकी वसुदेव के जीवन का कष्ट देखिए भैया, यहाँ आप अनुभव करिए। 6 पुत्रों का वध हो गया कंस द्वारा। उनकी एक बेटी जन्म ली, जो मैया काली के रूप में कल जिनका प्रादुर्भाव हुआ। कंस आता था, कंस ने सारे पुत्रों को देवकी वसुदेव का प्राणांत कर दिया, मार दिया। श्री कृष्ण जी जो है जन्म लिए, तो कृष्ण जी जन्म लेने के बाद, प्रकट होने के बाद, वाह रे देवकी और वसुदेव, उनके जीवन में कितना कष्ट है। इतने पुत्रों को मरते हुए देखा, तद उपरांत श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उनको भी कहीं भेज दिया गया। आप अनुभव करिए कि आपका बच्चा जन्म लेवे, तद उपरांत आप उस बालक को, उस बच्चे को किसी और को दे दो, कितना कष्ट है। लेकिन वाह रे देवकी मैया और वसुदेव जी, उन्होंने संसार के कल्याणार्थ के लिए अपने पुत्र को, क्योंकि देखो भैया, अगर भगवान भी आपके घर जन्म ले लेगा ना, तो आपको यही लगेगा कि ये भगवान नहीं, मेरा बेटा है। और भगवान भी यही चाहते थे, देवकी वसुदेव से भी यही चाहते थे, और यशोदा मैया से, नंदलाल जी से भी यही चाहते थे कि आप सदैव मुझे अपना बेटा मानो, ना कि भगवान मानो। शीश पर वसुदेव जी भगवान को धारण करके लेके जा रहे हैं। काली घनेरी अंधेरी रात है। शीश पर जब धारण करके लेके गए भगवान को, तो जल वृष्टि होने लगी। इंद्र देवता भी कहने लगे कि भगवान के स्वागत में मैं भी वर्षा करूंगा। पानी झरझर झरझर गिरने लगी। रात्रि काली घनेरी रात, वसुदेव जी अपने शीश पर धारण करके श्री कृष्ण जी को लेकर जा रहे हैं। और जब जाते हैं तब शेषनाग जी कहते हैं कि मेरा देखिए, भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी, जिनको शेष कहा गया है, शेष नारायण कहा गया है, और श्री कृष्ण जी के भाई यहाँ बलराम है, वो भी शेषा अवतार हैं। उनका एक रूप सर्प का है, तो बलराम जी भी सर्प के रूप में आकर के भगवान को मानो उस जल से, जो वर्षा हो रही है, उस जल से बचा रहे हैं। एक नाम कालिंदी, जो भगवान कृष्ण की पत्नी है, आगे आप और हम कथा में सुनेंगे। कालिंदी मैया कहती है कि हे प्रभु, हे नाथ, आप आए हैं तो मैं आपके चरणों को प्रक्षालित करूंगी। और वसुदेव जी अपने शीश पर भगवान को धारण करके लेकर जा रहे हैं, तो जो यमुना मैया है, कालिंदी जी है, वो अपना हिलोर मार रही है। ऐसा हिलोर मान रही है मानो वसुदेव जी के दाढ़ी तक आकर के वो जल स्पर्श कर रही है। तब श्री कृष्ण जी कालिंदी मैया से कहते हैं, हे कालिंदी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपने ससुर के दाढ़ी को छू रही हो? तो कालिंदी मैया कहती है, नहीं नाथ, मेरा तो इच्छा है, मेरा मनसा है कि मैं आपके चरणों को प्रक्षालित कर लूं, लेकिन आपके चरण को पा नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक मर्यादा है। मेरे ससुर जी के दाढ़ी तक पहुँचती हूँ, नाक तक पहुँचूं सोचती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं
मेरे ससुर जी को कोई क्षति ना पहुंच जाए। तो कालिंदी को भगवान ने प्रेरित किया, एक बार ऐसा उफान लो जिसमें जल पड़ जावे, तद उपरांत तुम शांत हो जाओ। तो जैसे ही एक जोरों से उफान दिया मैया कालिंदी ने, भगवान के चरण पड़े, और भगवान के चरण पड़े तब मैया कालिंदी ने प्रणाम किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, गंगा मैया की जय। और जैसे ही भगवान के चरण को कालिंदी मैया ने पखारा है, तद उपरांत जो दाढ़ी तक पहुंच रही थी कालिंदी मैया, वो सीधे सीधे अपने ससुर के चरण को छूने के लिए सीधे पैर तक पहुंच गई। मैं कैसे के उतरा पार के जमुना अति गहरी, कैसे के उतरा पार जमुना अति गहरी, मैं कैसे के उतरा पार जमुना अति गहरी, मैं कैसे के उतरा पार जमुना अति गहरी, अरे अति गहरी हाँ अति गहरी, अति गहरी हाँ अति गहरी, अरे अति गहरी हाँ अति गहरी, अति गहरी हाँ अति गहरी। मैं कैसे के उतरा पार जमुना अति गहरी, कैसे के उतरा पार जमुना अति गहरी। दोनों हाथ उठा के बाला की सेवा करते हुए बोल बाल कृष्ण लाल बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। कल 2-4 लोगों से सुनने में आया कि भजन बहुत गाती है, लेकिन मेरा सबसे नम्र निवेदन है, ये कथा रस की कथा है, रसो वैसा है। अब मैं आज विचार की कि अब एक लाइन से ज्यादा गाना भजन नहीं गाऊंगी, क्योंकि आप लोग प्रसन्न तो हम प्रसन्न, कथा ही सुनाऊंगी। लेकिन एक कथा का जो भावार्थ है, उसमें प्रसंग में छोटा छोटा जो भजन आता है, उस भजन को गा लेने मात्र से न जाने जो व्यक्ति सोते हैं उन लोग भी जाग जाते हैं। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए भजन का सहारा लेना पड़ता है, और भगवान के भजन को, भगवान की कथा को जितने आनंद से आप और हम श्रवण पान करेंगे, भगवान की कथा में उतना ही आनंद आएगा। इसलिए भजन हो या कथा हो, आनंद को लूटिए, बटोरिए। जितना आनंद आप बटोरेंगे, आपके हृदय में भक्ति महारानी उतना ही प्रविष्ट हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गए, कहाँ? गोकुल। गो मतलब होता है इंद्रियां, और कुल मतलब होता है समूह। हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, वही समूह है, वही गोकुल है। ब्रिजवासियों के साथ यशोदा जी, नंद जी रहते हैं। नंद कौन है? जो सबको आनंद प्रदान करे, वही आनंद कंद भगवान है। यशोदा मैया कौन है? यशम ददाति इति यशोदा। शांति बनाए रखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सबको यश प्रदान करे, वही यशोदा मैया है। इसीलिए तो भगवान यशोदा मैया के घर आए हैं। वसुदेव जी गए, रात्रि का समय है, भगवान को यशोदा जी के बगल में लेकर के पधरा दिया गया है। बहुत अद्भुत चर्चा है
वसुदेव जी नंद यशोदा के महल में प्रवेश किए। यशोदा मैया सो रही थी और जैसे ही भगवान को देखा, मैया को आनंद का ऐसा सागर आ गया, मानो हृदय में पूरा तन मन प्रफुल्लित होने लगा। भगवान उनको छोड़कर, देखिए भगवान जो है देवकी मैया को सोते हुए छोड़कर आए हैं और इधर सोती हुई यशोदा मैया बगल में आकर के भगवान साक्षात अपने सुंदर स्वरूप को लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसका मतलब ये है कि जीवन में जितना सत्कर्म उतना ही भगवान आपके जीवन में होंगे। कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी सोच रहे हैं अवश्य ही यशोदा ने बहुत पुण्य किया है, जो जन्म तो देवकी ने दिया है लेकिन इसका लालन पालन, इसका देखभाल और आनंद प्राप्त यशोदा करेगी। देवकी ये सुख से वंचित है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में सत्कर्म की कमी है, तो हमें सत्कर्म को बढ़ाने के लिए भगवान का नाम जपना है। वसुदेव जी वहीं से संकल्प लेते हुए आ रहे हैं कि अब 10 वर्ष बाद जब कृष्ण जी मेरे समक्ष आएंगे तब मैं पुण्य को संचित करके रखूंगा, नाम जप करके रखूंगा। जीवन में जब दुख आता है ना, तभी भगवान का नाम ज्यादा जपते हैं। कई लोग को देखिएगा, आप अनुभव करिएगा, रोज हनुमान चालीसा जपेंगे, जब हड़बड़ी रहेगा तो कैसे जपेंगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत ये। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आधा घंटा डिस्टर्ब मत करिए, बता देवत हो। यही जीव की प्रवृत्ति है। जब जीवन में दुख आता है तो हमारा मन भगवान के चरणों में माया को भूल कर लगते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख नहीं रहता है तो हम केवल और केवल औपचारिकता करते हैं। और किसके सामने? भगवान के सामने। तो भगवान के सामने ढोंग नहीं, केवल प्रणाम कर दो, लेकिन सच्ची भावना से। तो वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे जीवन में अवश्य ही भजन की कमी है, जिसके कारण भगवान यशोदा के घर आ गए। वाह हरे यशोदा, तूने कितने पुण्य किए होंगे, तो साक्षात श्री कृष्ण जी तेरे घर आ गए। उनके भाग्य को सराहना करते हैं और आकर के कंस को कहते हैं कि तेरा काल आ गया है, सावधान हो जा और भजन करने लग जा। ऐसी ही शिक्षा रावण को भी दिया गया था, कुंभकर्ण ने दिया था। कहा था कि सावधान हो जाओ, मृत्यु निकट हो तो भगवान का नाम जपो, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति की कथा है। ये हमें सिखाती है कि हमें जीवन में मृत्यु निश्चित हो जावे तो भगवान के नाम को जप कर हम कैसे भगवान को अपना बना लेंगे। कंस को जैसे ही पता चला कि 7वां 8वां दोनों पुत्र जो है वसुदेव के गोकुल के कारागृह से निकल करके, ये मथुरा का कारागृह से निकल के गोकुल में चले गए हैं। अब मथुरा में उनको प्रतीत हो गया कि अब जो मेरा वध करने वाला है वो जन्म ले लिया है। जैसे ही ये विचार हुआ तो कंस ने कहा अब इनको वहां मारने के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही योजना बनानी पड़ेगी। और जैसे ही कंस को पता चला कि मेरी मृत्यु निकट है तो उसने क्या किया, अघासुर की बहन पूतना को आमंत्रित किया, इनवाइट किया, आओ और आ करके मथुरा में आओ और मथुरा से सीधे जाओ गोकुल और जा करके कृष्ण को मार दो। पूतना कौन है भैया?
पूतना वो है जिसकी बुद्धि कुबुद्धि से भरी हुई है। पूत मतलब होता है बालक और ना मतलब होता है अपवित्र। जो बालकों का वध करने वाली है वही पूतना है। वो कोई भी बालक को जीवित नहीं दे सकती, वही पूतना है। पूतना का अभिप्राय है जो पवित्र ना हो, न तन से, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त वृत्ति से, वही पूतना है। अब देखो, पूतना तो राक्षसी है। अब राक्षसी को यदि गोकुल में प्रवेश करना है तो जैसे ब्रजवासी सुंदर दिखते हैं वैसे सुंदर दिखना पड़ेगा ना। अच्छा ये बतावा, अपन घर में सब जन इसने परे रही था, अब आज कथा सुने आए हैं, कतका सुंदर प्यूरा प्यूरा लाल लाल पहन के आए हैं कि नहीं आए हैं? काबर भगवान के सामने आ रहे हो तो बन ठन करे आओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ प्रदान किया है। भगवान के सामने कभी भी दीन दुखी बनकर मत आओ। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो चकाचक पहनो, चकाचक खाओ, चकाचक खिलाओ और सबको आनंद प्रदान करो और स्वयं ही आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ प्रदान किया है। अब पूतना ने जैसे ही सोचा कि यहाँ सुंदरी बनकर जाएंगे तभी गोकुल में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा गोकुल में प्रवेश मिलना मुश्किल है। अब पूतना अपने राक्षसी स्वभाव को, अपने राक्षसी जो दिख रहा था उनका स्वरूप, उसको परिवर्तन करके सुंदर गोपी के समान विद्यमान होकर के बढ़िया सुंदर तैयार हो गई। घाघरा पहन ली और सुंदर चुनरी लगाकर बढ़िया मेकअप करवा ली और मेकअप करवा के गोकुल की ओर ठुमक ठुमक आगे बढ़ने लगी। अब जैसे ही गोकुल की ओर आगे बढ़ी तो अपन अपन देश राज में कोनो आतंकवादी आते टप्पा पता चल जाते नहीं हमारे गांव के नो है की। और गांव के मतलब तो सबे चीन थे, अब आन गांव के आदमी नहीं चीज। तो जैसे ही गोकुल वासियों ने देखा कि ये तो कहीं दूसरे जगह की लग रही है तो पूतना को किसी ने पूछा, अरे ओ गोपी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? अब पूतना ने सोचा कौन सा झूठ बोलूं जिसमें पकड़ाऊं नहीं, तो तुरंत कह दिया, मैं मथुरा से आई हूँ, मैं यशोदा की बहन हूँ। अब भैया जेकर सुंदर स्वरूप रही, बढ़िया सुंदर दिखत रही, तेला चोटी ही के कौन जान है? कोनो जान ही का नहीं जाना। भैया ध्यान इधर। जय श्री राम। जय श्री राम। अब उनके सुंदर स्वरूप को देखकर किसी ने अपने मन में संदेह नहीं किया कि ये जो है आतंकवादी प्रवृत्ति की है, राक्षसी है। अब उनको एंट्री मिल गया। अब एंट्री मिला तो ऐसा एंट्री मिला जो सीधा सीधा यशोदा मैया के पास पहुंच गई। ओ यशोदा, ओ यशोदा, अरे सुनती हो, कहाँ हो? मैं आई हूँ। अब यशोदा मैया निकली, देखी कहा, अरे आओ बहन, बैठो 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 बैठो, आओ, कहाँ से आई हो? अब तुरंत पूतना ने कह दिया, मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं मथुरा से आई हूँ। मैंने सुना है तुम्हारा छोरा बड़ा सुंदर है, उसी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। अब यशोदा मैया ने कहा, ये मेरी कौन वाली बहन है, कौन वाली सखी है? बहुत विचार करने लगी। तब पूतना ने कहा, अरे भूल गई, चल चल रे मैं सखी, मैं तेरे घर से चली जाती हूँ। तब यशोदा मैया ने कहा, नहीं नहीं सखी, मैं ला रही हूँ अपने लाला को दिखाने के लिए। अब जैसे ही लाला को दिखाने के लिए और शरबत बनाने के लिए मैया यशोदा अंदर गई, पूतना को देखा। पूतना ने विचार किया, यही सही समय है, अब मैं इसके लाला को मांग लूं और स्तन पान कराऊं, तद उपरांत ये जो है इसके लाला का प्राणांत हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि ये लीलाएं थोड़ा मैं भी कुछ आनंद ले लूं, तद उपरांत इसका वध करूंगी। अब पूतना भी गोपियों में शामिल हो गई है, आ तो गई, पूतना का प्रवेश हो गया है, लेकिन शामिल हो गई है कि गोकुल में कैसे कैसे आनंद बसता है। अब इधर
यशोदा मैया इतनी आनंदित है अपने लाला की बधाई में, अपने लाला के प्राकट्य में, और सारी गोपियों के मन में आनंद है कि त्रैलोक्य के अधिपति हमारे गोकुल धाम में आए हुए हैं, लाला बन के आए हैं। हम उनको खिलाएंगे, कुदाएंगे, उनके साथ नाचेंगे, गाएंगे। और यहीं पर जो नंद बाबा है वो कितने बरस के हैं? 80 बरस के, और मैया यशोदा है 90 बरस की। तो सोचो, जिसके घर में 80 बरस और 90 बरस के घर में, वर वधू के घर में समझो लाला हुआ है, तो उनके घर के आनंद का क्या ही ठिकाना होगा। अब नंद बाबा बोलते हैं सोहर होगा तो थोड़ा ठाट बाट से सजाओगी, मुझे भी तो सुंदर बना दो। अब जैसे ही नंद बाबा को सुंदर मोतियों की पगड़ी पहनाई गई, सुंदर धोती पहनाया गया, कड़ा पहनाया गया, फूलों से माला पहनाई गई, और देखा ऐना में, और देखकर कहते हैं आय हाय, मैं तो बिल्कुल दूल्हा लग रहा हूँ। मानो मेरा लाला को पाकर झूमूंगा तो पूरा गोकुल मंडल भी खुशियों से नाचने लगेगा। और सारी गोपियां भी कहती है कि ये जो बधाई है वो पूरे गोकुल के कण कण में गूंजने लगेगी। और क्या कहते हैं, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का, मैया यशोदा का लल्ला हो गया है। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। मैया लोग क्या बोलेंगे? बधाई हो, कैसे बधाई देंगे? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और वसुदेव जी कैसे गहना लुटा रहे हैं, कैसे मोतियां लुटा रहे हैं, अपनी प्रजा में चारों ओर कैसे गहना बांट रहे हैं, उसको साधक बताते हैं। राजा जी राजा जी खजनवा तेरा, रानी जी गहनवा तेरा, राजा जी खजनवा तेरा, रानी जी गहनवा तेरा। बाजना मजीराए से, बाजना मजीराए से, हीरा रतनवा तेरा, राजा जी खजनवा तेरा, रानी जी गहनवा तेरा, राजा जी खजनवा तेरा, रानी जी गहनवा तेरा। बाजना मजीराए से, बाजना मजीराए से, हीरा रतनवा तेरा, राजा जी, राजा जी खजनवा तेरा, रानी जी गहनवा तेरा।
बाजूबंद झुमका छाड़ा हल्का हंसली कारा छाड़ा बाजूबंद झुमका छाड़ा और ये है अरमनवा और ये है अरमनवा कान के अरनवा देना राजा जी गहनवा देना रानी जी गहनवा देना राजा जी गहनवा देना रानी जी गहनवा देना बाजना मजीराए से बाजना मजीराए से हीरा राजा जी गहनवा देना रानी जी गहनवा देना यही बाचलनवा अपना कान के कंगनवा देना राजा जी गजनवा देना रानी जी गहनवा देना राजा जी गजनवा देना रानी जी गहनवा देना बाजना मजीराए से बाजना मजीराए से हीरा रतनवा देना राजा जी गजनवा देना रानी जी गहनवा देना राजा जी गजनवा देना रानी जी गहनवा राजा जी गजनवा देना रानी जी गहनवा देना बोलो बोलो बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे ऐसा सुंदर बधाई मानो मच रहा है। गोकुल में चारों ओर एक दूसरे को सब देख रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं, बधाई हो नंद धरा नंद भय जय कन्हैया लाल की। बधाई दे रहे हैं चारों ओर और भगवान की ऐसी कृपा देखिए। अभी ये जो आगे कथा जा रही है, जब भोले बाबा स्वयं अपने रूप को परिवर्तित करके भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को दर्शन करने आते हैं। हमारा भी सौभाग्य है जो हमारे इस भागवत के पंडाल में साधु महात्मा जी का आगमन हुआ है। उनको सम्मान से यहाँ ले आइए और यहाँ स्थान दे करके बैठाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे। जितना भी ये हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है, कोई भी अतिथि एक साधु महात्मा आज हमारे ये दुआरी में आए और उनका स्वागत करना हमारा परम ध्येय होना चाहिए। प्रमोद भाई आपसे निवेदन है, जो भी साधु महात्मा जी आए मतलब व्यवस्थित एक सही स्थान में मतलब आसीन करावा और पुण्य के भागीदार बनाए। हम सब पर बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। आपसे मोर विनम्र निवेदन है। श्री राधे। नंद बाबा चारों ओर बधाइयां दे रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं और चारों ओर आशीर्वाद बरसाते हैं। कोई मोती मांग रहे हैं, उनको मोती दे रहे हैं। कोई सोना मांग रहे हैं, उन्हें सोना दे रहे हैं। कोई चांदी मांग रहे हैं, उन्हें चांदी दे रहे हैं। मानो भर भर के बधाइयां लुटा रहे हैं। सबको बधाई देते देते
कैलाश पर्वत में भोले बाबा बैठे हैं और भोले बाबा कह रहे हैं, हे लाल, हे नंद किशोर, हे मेरे प्रभु, हे आराध्य, आपका प्राकट्य हो गया है, मैं भी आपके दर्शन को पाना चाहता हूँ। भोले बाबा कैलाश पर्वत में बैठकर सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है, तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंत राति। तुम पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंत राति। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। बंदौ राम, मन सोई राम। भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप को जपते हैं, अपने आराध्य मानते हैं भगवान के बाल स्वरूप को। और जब भगवान का जन्म त्रेता में हुआ, तब भी भोले बाबा ने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और परिवर्तित करके स्वयं साक्षात अपने स्वरूप को परिवर्तित करके अयोध्या में पहुंचकर अयोध्या वासियों के समक्ष जाकर के भगवान राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन किया। तद उपरांत ये जो कृष्ण जी की लीला होती है, द्वापर में भी भगवान नाथ जी भगवान के दर्शन की कामना रखते हैं और भोले बाबा विचार करते हैं कि अब हमें जाना कहाँ है, वृंदावन की नगरी। तो भगवान विचार करते हैं कि इस रूप में तो मैं जा नहीं सकता हूँ और मुझे वृंदावन जाना है, गोपाल जी का दर्शन करना है, कृष्ण जी के बाल स्वरूप का दर्शन करना है, तो मुझे अपने इस स्वरूप को बदलना होगा। और क्या कर लिए भोले बाबा, अपने स्वरूप को बदल के एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए, एक साधु का रूप धारण कर लिए। और जैसे ही भोले बाबा अपना रूप बदले, लेकिन देखो तू मन कहूँ जाथा, यहाँ कथे सुने लाए है, देखो जी संगवारी बुलाए हो है कि अकेला आ गए हो, नहीं आए हो है ना, एको ने को जी अड़ोसी पड़ोसी संगी बुलाए हो है, तभी तो आए हो। कहूँ जाना है तो एक भी संगी के जरूरत पड़ते, सबेज के बात है, काबर रास्ता बढ़िया हो जाते, रद्दा में सुंदर का साग तय खाए है, उलो कहते का साग खाए है, ये दे दिवाली में एक लुगरा बिसाहा, ये दे देकर घर जाहा, ये दे कान के फुल्ली ले है, नाक के फुल्ली ले है, कान के टाप से ले है, एक गोठिया बर एक रद्दम संगवारी चाहिए ना। और भोले बाबा घलो कहा थे कि जहाँ वृंदावन गोकुल को जी तो महूल संगवारी चाहिए, असिस्टेंट मोर झोला झंडी धरैया भैया। देखा भोले बाबा हर ऐसने जहाँ साधु संत बन के तिये दादा झन देख दादा मोर लइका ला यशोदा मैया के ही फेर तय टोन देवे। यशोदा मैया के मन में एक ही बात कि मेरे लाला को यदि कोई ज्यादा देख ले पा ले तो उसको नजर लगा देगा, टोन देगा। और आपके और हमारे जीवन में भी यही है, चाहे अपना बच्चा गोरा हो या काला, अपना बच्चा बहुत प्रिय होता है। हर माँ को एक डर बना रहता है कि मेरे बच्चे को कोई नजर ना लगा देवे, कोई टोन ना देवे। हर मैया के मन में ये भय बना रहता है अपने अपने पुत्र को लेकर। इसीलिए सारी मैया क्या करती हैं, काजल का टीका लगाती है, जेन मोल लइका टोन ही तेन। वैसी यशोदा मैया के मन में भी था मेरे लाला को किसी की नजर ना लगे। तो भोले बाबा तो अवघड़दानी है ना, भोले बाबा कहा स्वरूप को बदलेंगे, तद उपरांत हम गोकुल जाएंगे। बढ़िया सुंदर साधु का वेश बनाया जिसमें वो सिंपल दिख रहे थे,
अवधूत नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल सादगी था। और अब दोनों जन जाने के लिए चेला ढूंढे, तो चेला में किसको ढूंढे? काग भुसुंडी जी को। यही कथा राम कथा में भी है, यही परिचय है। भोले बाबा आते हैं दर्शन करने के लिए, आप लोगों ने सुना है ना? भोले बाबा जो है अपने स्वरूप को बदले और काग भुसुंडी जी को आदेश दिया, काग भुसुंडी जी तुम भी वही हो, बंदो बाल रूप सोई रामू, आप भी उसी बाल स्वरूप को जपते हो। चलो गोकुल चलते हैं, भगवान का जन्म हो गया है, दर्शन करे आवे। अब जैसे ही काग भुसुंडी देख रहे थे, अरे वाह यही चूल्हा गोरत रहे मैं कहाँ संगवारी पाओ तब पेट्रोल के पैसा झल लगे, वही गाड़ी में चढ़ के महू चल दाऊ। ऐसने तुम रोए ना, कुछ भी बहाना से रहे कथा में जरूर आवा। काहे जौन आथे कथा में तेकर जीवन के व्यथा ला भगवान ह समाप्त कर देथे। और भोले बाबा और काग भुसुंडी जी दोनों जन यात्रा कर रहे हैं। कैसे यात्रा कर रहे हैं भैया? है खुशियों की भरमार ब्रिज की गलियों में, नाचे गाए हरे निशान ब्रिज की गलियों में। आए शंकर भगवान ब्रिज की गलियों में, करने कान्हा का दीदार ब्रिज की गलियों में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। एक झलक पाने आया हूँ मैं भी, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दर्शन के लिए प्रभु, यदि मुझे अनेक बार भी स्वरूप बदल कर धरती धाम में जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, और आपके दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए लालायित हूं। हे प्रभु मुझ पर जल्दी कृपा करिए और आपका जल्दी दर्शन हो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया है मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली। मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दोनों हाथ उठा के भगवान के स्वागत में तालियों की सेवा होनी चाहिए। जो ताली बजाता है उसको सुपर होता है। मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया
दर्शन मैं करके जाऊं मैया, दर्शन मैं करके जाऊं मैया तेरी गली में, दर्शन मैं करके जाऊं मैया तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, ओ भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। झलक पाने आया हूँ मैं भी, झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली। मेरे मुरली वाले जा, मेरे बंसी वाले जा, 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 मेरे मुरली वाले जा, मेरे बंसी वाले जा। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही भोले बाबा और काग भुसुंडी जी गोकुल की गलियों में भगवान के नाम को लेते हुए जप रहे हैं और बोल रहे हैं मन में इच्छा लेकर के कि हे लाल, हे नंदलाल, कुछ ऐसी कृपा करिए जिससे आपकी दर्शन हमें प्राप्त हो जावे। और जैसे ही भगवान ने प्रार्थना को सुना कि भोले बाबा गोकुल में आए हुए हैं हमारे साथ भेंट करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो भगवान तो लीला करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। लीला करने के लिए रुदन करना प्रारंभ कर दिए और ऐसा रुदन कर रहे हैं मानो यशोदा मैया को फिर से चिंता होने लगी कि अवश्य ही गोपियों की भीड़ में कोई ऐसी गोपी थी जिसने मेरे लाला को नजर लगा दिया हो। यशोदा मैया दासियों से कहती है, दासियों तुम कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे लाला का रुदन शांत हो जावे। इधर हर और हरि, हरि किसको कहा गया है? भगवान कृष्ण हरि के ही अवतार हैं, नारायण के ही अवतार हैं। और भगवान को जब प्रेरित किया गया कि भगवान ही है जो यहाँ आए हुए हैं मेरे दर्शन के लिए, थोड़ा सा आवाज में मोटा कर दे भाई, भगवान के दर्शन करने के लिए जब आए हैं तो भगवान ने कहा कुछ ऐसी लीला करो जिससे आपकी दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। और इधर हर और हरि की मन में ही वार्ता हो रही है। तब भगवान ने एक योजना करी कि उन्होंने रोना प्रारंभ किया। और इधर अब सोचे कि देखो भैया, हमें रनिवास तक पहुंचना है तो हमें कुछ विशेष उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय कैसे करी? हम बता रहे हैं, कोनो मेर फूका झाड़ा होही, कोनो मेर विचार करैया होही, तिहा एक डबल टिबल 4 गुना ज्यादा संख्या में पब्लिका है। काबर मोला दे परेशानी है, मोला दैसे है, मोला दोइसे है, मोर उपाय हो जाए, मोर झाड़ फूक हो जाए। भोले बाबा ने कहा इससे बेस्ट उपाय और कुछ नहीं। तो बेस्ट उपाय को अपनाने के लिए, रनिवास तक पहुंचने के लिए क्यों ना हमको भी एक विचार केंद्र खोला जाए। तब काग भुसुंडी को आदेश दिया, यमुना के किनारे में एक सुंदर हॉस्पिटल खोला गया, एक टेंट गड़ाया गया जिसमें लिखाया था कि भूत प्रेत को भगाने का स्पेशलिस्ट नाम है शंकर शर्मा, संग में सहयोगी है काग भुसुंडी जी। अब जैसे ही देखे कि झाड़ फूक करने वाले, विचार करने वाले हैं, तो एक व्यक्ति गया और जा करके लाइन लग गया और लाइन लग के बोलता है कि इसका परीक्षण करके देखा जाए कितना पहुंचा हुआ है। तो एक माई लोग इन्हें गई
और जाग कहते देख न महाराज, कतको बूता करथा, कतको कुछ काम करथा महाराज, लेकिन हमार घर में पैसा रुकबे नहीं करे, का करो। तो फिर शंकर भगवान कहने लगे, तय है ना दाई, अब बड़ बढ़िया हस, फोड़ कर तोर कमर में दर्द होथे, तोर बेटा बहू तोर बात ले नहीं सुने, ते कतको बूता करथस तब वो तोर बूता नहीं करे के थे। ऐसने चे महाराज, ठीक को पाहस महाराज, ऐसने चे। अब वो एक माता राम को जैसे ही उनका वाक्य सत्य हुआ, जाकर चारों ओर गोकुल में ये बात को फैला दी। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है एक बात को फैलाने में, दूसरे जगह फैलाने में बिल्कुल प्रसिद्ध होती है। बस कह बस दिया जाए कि इस बात को किसी को मत बताना। अब वो जैसे ही वो माता राम जा करके पूरा गोकुल में बताई कि एक बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी आया है, जिसको इतना सुंदर ज्ञान है मानो घर का सारा रहस्य को खोल देते हैं। अब जैसे ही ये बात पता चला तो एक पुरुष वर्ग से भी एक व्यक्ति ने सोचा कि ये जरूर कोई ना कोई ढोंगी होगा। काबर पुरुष मन जल्दी भरोसा नहीं करे, ठोकर रही करते, वो तो मातृत्व शक्ति ऐसा है जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन पुरुष वर्ग ऐसा है जो ठोक बजा करके परीक्षण करके भरोसा करते हैं कि वास्तव में भरोसा के योग्य है कि नहीं। अब एक भैया जा करके पहुंचे कि रुको तो मैं भी देखता हूँ ज्योतिष केंद्र में कैसन ज्योतिषी है, तो महू अंताजा। अब वो गई, कहते देख तो महाराज थे, मोरो हाथ उठ देख कैसना है, का है तेल बता। भोले बाबा त्रिकालज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता होता है। भोले बाबा ने कहा बैठ जाओ। अब वो जान रहे हैं मेरा परीक्षण लेने ही आया है, ये कोई इसको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब जैसे ही भोले बाबा से कहा देख तो गम और हाथ उठ कर बताओ महाराज का समस्या है। कहते सब चीज ठीक है यार, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन 4 झन की मोल पैसे नहीं है। वो थोड़ा सा सोच में डूब गया, हवा ऊंचे हुए। फिर कहा पत्नी से परसों ही तुम्हारा हुआ था क्या युद्ध। फिर थोड़ा सहम गया, लगता है सारा पोल ये खोलने वाले हैं। फिर कहा परसों मोहल्ले वाले से तुम पिटा कर आए हो। उस व्यक्ति के होश गायब हो गए। कहा ये जो ज्योतिषी आया है ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है। अब वो जाकर के चारों ओर बता दिया, और जो रनिवास की दासी थी वो भी उसके घर के पड़ोस में रहने वाली थी। ये बात धीरे से रनिवास तक पहुंचना था। जैसे ही ये बात मैया यशोदा को पता चला, दासी ने कहा कि हे यशोदा जी, एक बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है जिसे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी है। वो इतना सुंदर झाड़ फूक करता है, ना जाने कितने लोगों को ठीक कर दिया। ओका थोड़ी पता है कि यहाँ भोले बाबा दर्शन करे आए हैं, ओका तो लीला रचना है ना। ले ठीक है, तो ऐसे कर दासी तही जाओ का बला खिला बेटी थी। ठीक है थी। अब जाते भोले बाबा के तो प्रचार हो गया है भैया। और प्रचार जब व्यक्ति का हो जाता है, व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है, तो ना जाने उसके पास भीड़ की संख्या जमा हो जाती है। अब जैसे ही भोले बाबा के चेम्बर में जाकर देखे तो लाइन लगे रहे, पहली मोर अपॉइंटमेंट फिक्स रहे। अब का घूसुन दीजिए अपॉइंटमेंट देवैया, कौन अंदर जाए कौन नहीं जाए। हाँ, यादव भैया ही हरिथन तो हमरो बार सबसे शुरू ललिता दीदी लंग पूछते ना, ठोकन महाराज जी से भेंट करते ऐसे तैसे वहाँ। अब जैसे ही भोले बाबा के चेम्बर में जाकर देखते हैं, अरे बाप रे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब जैसे ही काग भूसुंडी को कहा रनिवास से बुलावा है, मैया यशोदा के लाला का जो स्वास्थ्य है वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गया है, आपको झाड़ फूक करने के लिए जाना है। तब भोले बाबा धर रहे थे का कहते रत ठोकर क्या रनिवास से बुलाया है। जैसे ही झंडी और कुंडी को उठाए, तुरंत ही अपने कमंडल को लेकर के भोले बाबा और काग भूसुंडी जी रनिवास की ओर गए। और जैसे ही रनिवास की ओर गए
अब द्वारपाल रोक लिए भैया, कहे एक जन का काम है, केवल एक ही जन जाएगा। दूध का जला मही को फूंक के पीता है। क्या पता तुम लोग मंत्र तंत्र सब जानते हो, कहीं उसके रूप को देखकर कहीं और नजर लगा दिए तो। एक तो कृष्ण जी कितना सुंदर, देख लीजिए सब आपके सामने में बैठे, तो अब इनको जो है नजर ना लगे इसलिए रनिवास में गए तो रोक लिया गया। काग भुसुंडी का बिल्कुल बेल लगा दी, तय नहीं जावा, भोले बाबा बस जाही। अब काग भुसुंडी पूरा मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनका प्राण ही जानेगा उनको कितना कष्ट हुआ जब उनको रोका गया। ठीक है भोले बाबा जाते हैं, अपन बनौका बन गए तो मुला कहाँ तक पूछबे। अब जैसे ही भोले बाबा रनिवास में गए और कृष्ण जी रोने लग गए, और कृष्ण जी ने मन ही मन भोले बाबा से बात किया, कहा अभी ही आना आपको क्या जरूरी था स्वामी, अरे 1-2 साल होने देते जब मैं चल के खुद आपके पास बाहर निकल के आपका स्वागत करता। लेकिन जैसे ही अब रोने लगे, मैया यशोदा कही ए लाला चुप हो जा, ए लाला चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, तेरा कोई ना कोई उपाय करेंगे लाला, जरा शांत हो, धीर तो धर लाला। और अब उनके रुदन को देख करके भोले बाबा से रहा नहीं गया, कहा मैया जल्दी ही लाला को ले आओ, लाला को मैं फूंक झाड़ करके उनको शांत कर देता हूँ। जैसे ही मैया लाला को लेकर आई, भोले बाबा की वहीं पर समाधि लग गई। भोले बाबा के नेत्र बंद हो गए, स्तब्ध हो गए। जैसे ही श्याम सुंदर को देखे, मानो उनकी सुधी बुद्धि बिल्कुल खो गई, विस्मित हो गई, और भोले बाबा कहने लग गए मैं आज धन्य हुआ स्वामी, लेकिन स्वामी एक इच्छा और है। कृष्ण जी मन में बात कर रहे हैं, इधर कृष्ण जी इधर भोले बाबा, और मैया के सामने लीला हो रहा है रोने का। अब कृष्ण जी बोलते हैं पकड़वाओगे क्या, बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। आपको गोद में पाने की इच्छा है स्वामी, कृपा करो, कुछ ऐसी कृपा कर दो। अब मैया यशोदा के लिए तो लाला है, अब लाला को थोड़ी दे देंगे गोद में। एक तो ऐसे रोआ थे 2-3 दिन में, परेशान है, रात भर घूम धूप दे दे के यशोदा मैया। कहा लो जल्दी शांत करो, मेरा लाला रो रहा है। और जैसे ही भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण जी के चरण को पकड़े हैं, तब याद आया मैया एक बात कहें आपको, फूंक झाड़ पे हम कर देंगे, लेकिन जो कुछ और हमारा सामग्री है उसका जानकारी हमारे साथ आया हुआ हमारा जो असिस्टेंट है काग भुसुंडी जी, उसको पता है। हम क्या है ना, आँख ही तकाता नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों का विचार कर करके आँख में मोटा लेंस का चश्मा लग गया है। अब इधर काग भुसुंडी जी ने कहा वाह स्वामी, इसीलिए आप देवाधिदेव महादेव कहाए हैं, आपकी बुद्धि को कोई पार नहीं पा सकता है। अब जैसे ही गए और जा करके काग भुसुंडी जी को बुलाए, तो काग भुसुंडी जी नाचते नाचते रनिवास से अंदर आए। और क्या कहते भैया, गुरु है चीनी, गुरु है चेला, और चेला है चीनी बन गए। अब जैसे ही काग भुसुंडी जी आए, कोई आज्ञा कोई अनुमति नहीं, सीधा काग भुसुंडी जी आए और दोनों चरणों को अपने शीश पर धर लिया, और दोनों पैर को अपने हाथ में पकड़ लिया, और शीश को सीधे अपने मुख पर रख लिया, अपने शीश पर धारण कर लिया। भोले बाबा ने कहा वाह चेला, मोल 4 बाटा आघू हंसता है, मैं तोरे सारी व्यवस्था बनाई हूँ, मोर ले आघू आ गए थे। अब भगवान को जैसे ही मंत्र पढ़ा भोले बाबा ने, बहुत सुंदर मंत्र, सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ
श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भोले बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, भगवान खिलखिलाने लगे, हंसने लगे, दोनों पैर से ऐसे फुटकार मारकर खेलना प्रारंभ कर दिए। मैया यशोदा को विश्वास हो गया, बार बार धन्यवाद ज्ञापित करने लगी, बार बार आपको धन्यवाद है साधु जी, जो आपके आने से मेरा लाल मुस्कुराने लग गया, हंसने लग गया। इतनी सुंदर भगवान की दर्शन हुई भोले बाबा को। अब भोले बाबा ने जैसे ही दर्शन प्राप्त किया, तब मैया ने कहा कि हे आए हुए साधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप मेरे लाला को, रुदन को शांत कर दिए। तब भोले बाबा ने कहा, हे स्वामी, हे लाल, हे श्री कृष्ण जी, आपके दर्शन को तो मैं यहाँ प्राप्त कर लिया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दर्शन मुझे हमेशा होता रहे, इसलिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए। तो क्या किया, मैया यशोदा को कहा कि आंगन में आप शिवलिंग का और एक शंकर भगवान का मंदिर बना दीजिए, जिसमें शिवलिंग स्थापित कर दीजिए, और उस शिवलिंग को ऐसे स्थापित करिएगा जिसमें आप श्री कृष्ण जी को स्नान करवाओ, तो श्री कृष्ण जी का स्नान किया हुआ जल उस शिवलिंग में जाएगा। ऐसे भोले बाबा की लीला है, भोले बाबा की महिमा है, जिनका नाम ही भोले है, जो एक लोटा जल में भगवान से रीझ जाते हैं। जो ए माता मन गोठियावा मत दाई। जय सिया राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं सबे डहला देखता हूँ, झन गोठिया करा बीच में। हाँ, ध्यान से सुनना तो अच्छा लगता जी, है ना। तो भोले बाबा कौन है, जो बेल के पत्ती में रीझ जाते हैं भैया। जो एक दाना चावल चढ़ा दो तो उस चावल में रीझ जाते हैं। भोले बाबा वो है जिसको दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता, उसको भोले बाबा स्वीकार करते हैं। धतूरा जो कांटों से लिप्त होता है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। डंडे से मार देने वाले को भी भोले बाबा ने दर्शन दिया, मुंह से पानी गर्म करके डालने वाले को भी भोले बाबा ने दर्शन दिया। यदि आपको सरल भक्ति करनी है, बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न करना है और प्राप्त करना है, तो आप भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाइए। जो भोले बाबा की निरंतर पूजा करता है, उसके जीवन में सारी समृद्धि प्राप्त होती है। एक लोटा जल, आगे बोलिए आप सब, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। एक लोटा जल, बहुत सुंदर, सारी समस्याओं का हल। बोलिए देवादिदेव महादेव की। भोले बाबा ने सुंदर दर्शन प्राप्त किया। तद उपरांत जब कैलाश की ओर आगे बढ़े तो मैया पार्वती ने कहा, क्या बात है भोले बाबा, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं आप, जरूर कोई ना कोई बात है। तब भोले बाबा ने कहा, देवी हम ना विचरण करने गए थे। तब कहाँ गए थे विचरण करने, हमको नहीं लेकर गए। तो भोले बाबा ने कहा, मन में कहा, इनको तो मोह हो जाता है, क्या पता भगवान को रोते देखती फिर इनको संदेह हो जाता, इसलिए इनको नहीं ले जाना ही बेहतर है। तब कहा, अच्छा स्वामी ऐसी बात है। तो कहा, वृंदावन गोकुल में जाकर के कैसे दर्शन प्राप्त हुआ। अब चोरी पकड़ी गई भोले बाबा की। जब भोले बाबा की चोरी पकड़ी गई, तब मैया ने कहा, क्या बात है, क्या क्या लीला हुआ गोकुल में। तब भोले बाबा ने कहा, कुछ नहीं देवी, बस हमने दर्शन किया और बाल रूप का दर्शन करके आपके समक्ष आ गए। तो कहा, आपको कैसे सब कुछ पता हुआ देवी। तब कहा, उधर एंट्री कराने वाली पूर्णमासी नाम की जो गोपी थी, वो और कोई नहीं, मैं ही थी।
शेर को सवा शेर। तो मैया ने भी भगवान के दर्शन के लिए अपने रूप को परिवर्तित करके पहुंचा। भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों ने भगवान का सुंदर दर्शन किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन ज्यादा थोड़ी हुआ थे, मैं हल्ला देख के भजन करवा था, कथाएं आगे बढ़ा था। भजन सुनने वाले हाथ उठा के बताएंगे, जिसमें बहुमत ज्यादा है वही 100%। हाँ, अब हमको शिकायत नहीं होना चाहिए भैया कि भजन गवाती है। आप लोगों की स्वीकृति से भजन गवाया जा रहा है। तदुपरांत कथा में जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार ताली बजाते हुए जैसे सावन में जाते हैं कांवड़ यात्रा लेकर, वैसे भोले बाबा की जयकारा लगाएंगे और ताली भजन के साथ करेंगे और कहेंगे बोल शंकर भगवान की। चल कांवरिया रे चल कांवरिया, चल कांवरिया रे चल कांवरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया। कांवरिया रे चल कांवरिया, चल कांवरिया रे चल कांवरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया। आओ बाबा के जयकारा लगा ले, बोले बम के नारा लगा ले, बाबा के जयकारा लगा ले, बोले बम के नारा लगा ले, हट जाही तो नगरिया रे। दोनों हाथ ऊपर बोलेंगे बोल शंकर भगवान की। बोल बम चल कांवरिया रे चल कांवरिया, चल कांवरिया रे चल कांवरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया। लागे सुहावन बरसे रे सावन, महीना है भावन भोला के मंदिर लागे मन भावन रे। लागे सुहावन बरसे रे सावन, महीना है भावन भोला के मंदिर लागे मन भावन रे। झूम झूम नाचे ले गाले, भक्ति मन लहरा ले, झूम झूम नाचे ले गाले, भक्ति मन लहरा ले, हट जाही तो नगरिया रे। सब चारों हाथ उठा के, अच्छा दुए ठने का दोनों हाथ उठा के बोल बम चल कांवरिया रे चल कांवरिया, चल कांवरिया रे चल कांवरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया। भोला के डमरू डम डम बाजे, पान के घुंघरू भोला नाचे छम छम नाचे रे। भोला के डमरू डम डम बाजे, पान के घुंघरू भोला नाचे छम छम नाचे रे। दयालु है भोला भंडारी, जय हो जय त्रिपुरारी, दयालु है भोला भंडारी, जय हो जय त्रिपुरारी, बम बम बोले कांवरिया रे। बोल चल कांवरिया रे चल कांवरिया, चल कांवरिया रे चल कांवरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया, गंगा जल भर के कांवरिया चल भोले बाबा के नगरिया। बोल शंकर भगवान की और जय जय श्री राधे श्याम।
एक ही भजन में पूरा भीड़ हो जाता। एक भजन और तत्पश्चात आप लोग अति शीघ्र आरती पूजा करके बैठेंगे अपने अपने स्थान पर। एक भजन है, जल्दी जल्दी उसरावा है माता छोटा माँ, सा भजन। जल्दी जल्दी उसरावा। मेरे सांवरे मोहन बस गया मेरा मन, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया। जय हो। गया मेरा मन, मेरे सांवरे मोहन बस गया मेरा मन, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया। मेरे सांवरे मोहन बस गया मेरा मन, मेरे सांवरे मोहन बस गया मेरा मन, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया। नाम तेरा जपो ध्यान तेरा धरो, नाम तेरा जपो ध्यान तेरा धरो, तेरी भक्ति से जीवन मेरा मिल गया। मेरे सांवरे मोहन कंस के कारागार में तू जन्म लिया, कंस के कारागार में तू जन्म लिया, नंद बाबा के अंगना तू लीला किया, नंद बाबा के अंगना तू लीला किया। कंस के कारागार में तू जन्म लिया, कंस के कारागार में तू जन्म लिया, नंद बाबा के अंगना तू लीला किया, नंद बाबा के अंगना तू लीला किया। तुझे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुझे कृष्णा कहो या कन्हैया कहो, तुझे कृष्णा कहो या कन्हैया कहो, तेरी भक्ति से जीवन मेरा खिल गया। मेरे सांवरे मोहन बस गया मेरा मन, मेरे सांवरे मोहन बस गया मेरा मन, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया, तेरी भक्ति का ये सिलसिला मिल गया। बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, फिर पुनः भजन होगी, फिर आएंगे आरती पूजा के लिए। बैठ जाओ जी। भगवान के पांव पर लेना भी बहुत बड़ी बात है, कथा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। अपने अपने स्थान में सब बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ये आनंद का समय जो था, अब भोले बाबा ने तो दर्शन पा लिया है। भोले बाबा ने दर्शन पा लेने के बाद अब वो पूतना सोची कि जरूर ये कोई ना कोई अलौकिक है ये बालक, अब इसको जल्दी इसका प्राणांत कर देना ज्यादा अच्छा है। मेरे रहते रहते गोकुल में किसी बच्चे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगी। पूतना का मतलब क्या होता है? पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, फिर श्री राधे जन हो तो आएंगे।
कथा में व्यवधान होता है माता, बैठ जाइए। हेलो हेलो माता बहनी मन से निवेदन है, कथा के बीच में पूजा अर्चना मत करे करा, थोड़ा सा सहयोग प्रदान करिया। और जैसे भी संगीत चालू होते, भजन संगीत चालू होते ना, उतना समय पूजा कर ले करा, कोई मना ही नहीं पूजा में, थोड़ा सा ना व्यवधान उत्पन्न होते। थोड़ा सा आपसे निवेदन है, जैसे ही यदि भजन कीर्तन चालू होते ना, उतना समय फिर अपन पूजा में लग जाया करा, थोड़ा सहयोग करिया। बैठ जाओ माता मन, उसके बाद पूजा कर ले, जैसे भजन चालू हुई था। श्री राधे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुस्य कार निग्रन्ते पूर्वग्राम ब्रजादिषु। अब पूतना ने सोचा ज्यादा विलंब नहीं करना है, इन लोग को ज्यादा आनंदित नहीं रहने देना है। पूतना ने क्या किया, भगवान को मांगा। किससे मांगा? मैया यशोदा से। लेकिन पूतना का स्वरूप भैया बदला हुआ था, वो सुंदर दिख रही थी। अगर मैया को पता चलता कि ये पूतना मेरे बच्चे का प्राण लेने के लिए आई है, तो मैया कभी उसको गोद में नहीं देती। पूतना जैसे ही भगवान को अपनी गोद में उठाती है, कहती है आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा तुम्हें जहर पिलाऊंगी मानो तुम्हें अब इस गोकुल को छोड़ के जाना पड़ेगा। भैया देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 14 स्थान है, 14 स्थान पर वासना का वास होता है और कामना की उपस्थिति रहती है। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 स्थानों पर अज्ञानता और अविद्या का वास रहता है। इसलिए चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के दिन भगवान गए थे दर्शन करने के लिए, और चतुर्दशी के दिन पूतना पहुंची। 14 वर्ष का ही राम जी का वनवास भया था। 14 शब्द में बहुत बड़ा रहस्य है। 14 स्थान पर वास कर रहे अज्ञानता, अविद्या, वासना, कामना का जो मर्दन कर देता है, वही एक अच्छा राजा बनने का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना का जैसे ही आगमन भया, वो जैसे ही गोकुल में आई, उसकी बुद्धि कुबुद्धि थी, वो भगवान को मारने के लिए आई थी। वो भगवान को खुशहाल जीवन में देखने के लिए या उसे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए नहीं आई थी। और जैसे ही पूतना ने भगवान को अपने गोद में धारण किया और जैसे ही उसे स्तनपान कराने का प्रयास की, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। क्यों नेत्र को बंद कर दिया? इसके पीछे बहुत ही सुंदर रहस्य है भैया। कुछ रहस्य है जिसको आप और हम श्रवण पान करेंगे। जब आप और हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र में विकार भरा है और इस नेत्र के विकार को हटाने के लिए, भगवान से मंगलाचरण करने के लिए हम सर्वप्रथम अपने नेत्र को बंद करते हैं। और नेत्र को जब बंद करते हैं तभी मंगलाचरण होता है। इसलिए एक कारण ये भी है भगवान के नेत्र बंद करने का। भगवान है माया के पति और यहाँ पूतना क्या करके आई है? माया में अपने आप को परिवर्तित करके, मतलब अपने स्वरूप को बदल कर आई है। किसको ठगने के लिए आई है? मायापति को ठगने के लिए आई है। इसलिए भगवान कहते हैं तू मुझे ठगने के लिए आई है तो ले मैं अपने नेत्र को ही बंद कर देता हूँ। इसलिए भगवान पूतना के जब गोद में गए तब भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। एक नेत्र में सूर्य है और एक नेत्र में चंद्रमा है।
सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से अविद्या रूपी पूतना जलकर कहीं भस्म ना हो जावे, इसलिए भगवान जो है अपने नेत्र को बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि नेत्र यदि खुला रहेगा तो इसका सही स्वरूप मेरे सामने आ जाएगा। तीसरा कारण ये था भगवान के नेत्र बंद करने का। भैया 24 अवतार बताया गया है, पर 2 अवतार मुख्य है। कौन कौन से? कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। बहुत बढ़िया। राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम अवतार में भगवान सबसे पहले ताड़का को मारे, और द्वापर में सबसे पहले किसको मारने जा रहे हैं? पूतना को। दोनों समय, द्वापर में और त्रेता में, दोनों समय ये चाय पानी वाला सिस्टम एक ही जगह कर देता तो अच्छा रही सी। थोड़ा श्री राधे, श्री राधे। चलते तत्का बेरा का है। पंडाल है अपना आप में अलौकिक और कल्प वृक्ष है। इस पंडाल में जूठा अपने मुंह को करना सही नहीं है, ये अमर्यादा है। स्वागत करो, देखो भोजन तो पवा रहे हैं, सारी चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग अपने आप में सोचिए, यहाँ मैं आपको कथा सुना रही हूँ और आप मेरे सामने चाय पी रहे हैं, ये मर्यादा है क्या? ये मर्यादा नहीं है। स्वागत से ज्यादा जरूरी है भगवान की कथा। मेरा भी सम्मान मत करो, लेकिन भगवान की कथा का सम्मान करो। तो चाय का एक निश्चित स्थान बना दीजिए, और कथा चलते समय चाय उचित नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। किसे भैया? श्री राधे, शायद चाय न है, काके पानी। और पानी के समय है भैया, हम बताते हैं तत्का बेर बटवाती तो बढ़िया रही से। जब चलतीस ना भजन, जत्का बेर गोपी मन देखे आतीस, तत्का बेर हम कहते हैं लड्डू होहित लड्डू बटवा देवा, काके पानी बटवा देवा। तो का है ना, पूछ लिए से बढ़िया होते। चला जो बढ़ गया है उसके बाद थोड़ा सा विराम कर दे है, और जो जूठा डिस्पोजल है वो व्यवस्थित जगह में रखिया, चाहे लड़का में हो चाहे सियान में, थोड़ा सहयोग प्रदान करिया। ये मेरे माता जी बिल्कुल सही बात बोली से, क्योंकि हम इतना बड़े धार्मिक अनुष्ठान के कार्य करत हैं, और अगर शुद्धता नहीं रही तो फिर कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे माता बहनी मन, जूठा जो भी डिस्पोजल और व्यवस्थित स्थान में रखे के प्रयास करिया और सहयोग करिया हमला। राधे राधे। मैं कुछ अतिथि मन आए उखर नाम पुकारना चाहूं, जैसा कि मोला आदेश हो है। रामेश्वर यादव जी को थोड़ा सा शीघ्रता करिया, रास्ता थोड़ा छोड़ दे हा, यदि माता बहनी में थोड़ा साइड में रास्ता छोड़ दे हा। बार नाम मैं पुकारा, थोड़ा विलम्ब मत करिया, ताकि कथा में थोड़ा सा लेट हो जाते, विलम्ब हो जाते। रामेश्वर यादव जी, कोटमी सुनार, आप हमसे निवेदन है कि आप आके व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करा। नाम सुनत जहा, आवाज जहा। विद्यासागर पटेल जी, कोटमी सुनार। लखेश्वर पटेल जी, कोटमी सुनार। पुनीराम साहू जी, कोटमी सुनार। कृष्ण कुमार साहू जी, कोटमी सुनार। मनोज थवाई जी, कोटमी सुनार। भूखावराम साहू जी हमारे वर्तमान जनपद सदस्य है। आप हमसे निवेदन है कि आप भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। सुमेंद्र राम पटेल जी, कोटमी सुनार। चंदन चौहान जी, कोटमी सुनार। आप सबसे निवेदन है कि आप आके व्यास सीट से आशीर्वाद प्राप्त करा, और हमारे संगीतकार के संगीत में खुश होके बहुत खुशी होते, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होते, भागवत कथा के हो, राम कथा के हो, सबसे बड़े भूमिका जो रही थे हमारे संगीतकार के रही थे। आपन के द्वारा संतोष धीवर भैया के द्वारा 50 रुपए के सप्रेम भेंट प्राप्त हो। मैं हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत मतलब साधुवाद जाते। भागवत भगवान को हर मनोकामना पूर्ण करे। कमल पटेल ढोढ़ी की ओर से भगवान की श्री चरण में 100 रुपये अर्पित हो है। बोले कर सत्ता भक्ति की जय। हो गया, सब आ गए नहीं? फिरत पटेल जी आप भी आवा और व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। फिरत पटेल जी।
कृपया शीघ्रता करिए। श्री राधे। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। राम गुण गाले, हरि गुण गाले, श्याम गुण गाले, हरि गुण गाले। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। निर्धन को धन मिल जाएगा, राम शरण में जो आएगा। निर्धन को धन मिल जाएगा, श्याम शरण में जो आएगा, श्याम शरण में जो आएगा। और निर्बलों को भी बल देंगे, निर्बलों को भी बल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का वर देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे। पग पग ठोकर जो खाता है, राम से तेरा भी नाता है। पग पग ठोकर क्यों खाता है, राम से तेरा भी नाता है। और तेरी मुश्किल का हल देंगे, तेरी मुश्किल का हल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तेरी मुश्किल का हल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। तुझे भक्ति का फल देंगे, तुझे भक्ति का फल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे, राम किस्मत बदल देंगे, श्याम किस्मत बदल देंगे। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब फिर पुनः बैठ जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब पूतना ने सोचा कि ये लाला सो रहा है
तो लाला को उठा कर ले जाऊं और अपना अमृत पान करा दूं, जिससे इसका प्राणांत हो जावे। कल से ना राधा कृष्ण जी का फोटो यहाँ किनारे में या फिर इधर रख देंगे, जिससे पूजा करने वाले पूजा करते रहेंगे, हमारा कथा में भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। कौन? कृष्ण जी। जब वो पूतना आती है, गोद में पाती है, तो भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महादेव आप जहर को पीने पर एक्सपर्ट हैं। आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि अब जहर मैं भी पीने जा रहा हूं, तो इस जहर का पान आप कर लेंगे। इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र को बंद किया। एक कारण और है भैया नेत्र बंद करने का। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, नाम था रत्नमाला। और जब बलि को ठगने के लिए कल हमने सुना था वामन जी आए थे, तब उसको लगा हाय रे कितना सुंदर वामन जी का रूप है, काश इसको मैं एक बार अपने गोद में उठा लेती। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर थोड़ी देर में कहा कैसा धूर्त बालक है जो सब कुछ मांग कर लेकर जा रहा है केवल 3 पग में, मेरा बस चलता तो इसको जहर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने उनके दोनों इच्छा को पूर्ण किया। इसीलिए यही पूतना जो है बलि की बेटी रत्नमाला थी पूर्व जन्म में, वही पूतना अभी राक्षसी बनकर भगवान को अपना अमृत पान कराने आई है। पर हमारे कहने पर अमृत पान नहीं, वो विष है, विष पिलाने आई है। और जैसे ही भगवान को अपने गोद में लिया, स्तनपान कराने लगी, तब भगवान ने कहा श्यामुच्च मुच्चाति प्रभाषिणी। कहा लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और कृष्ण जी जोर से पकड़ लिए उन्हें और उनका अमृत पान करने लगे, मानो उनके प्राण को खींचने लगे। तब पूतना कहती है श्यामुच्च मुच्चाति, 2 बार कहा लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तब कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं मैया, अब तो तू मेरी मैया हो गई है, और कोई लाला कभी अपने मैया को छोड़ने वाला नहीं है। तुमरो लइका ऐसे अचरल धर के कहते नहीं 5 रुपया देना ओ अम्मा खाई खाए जाबो, थोड़ी छोड़ थे लइका। तो जब भगवान को अमृत पान कराया किसने? पूतना ने। तो भगवान ने कहा गलत एड्रेस पर आ गई, मैं तो किसी को पकड़ता नहीं, और अगर किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। इसलिए जैसे ही पूतना के प्राण को खींचने लगे भगवान श्री कृष्ण जी, तब पूतना चिल्लाती है कि लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और जो उसका असल स्वरूप था वो प्रकट होने लगता है। वो जो उनका स्वरूप था राक्षसी का स्वरूप वो सामने आने लगता है। पूतना विशाल काय शरीर को लेकर के भगवान को लेकर के उड़ने लगी। चारों ओर ये बात फैल गई कि पूतना लाला को लेकर के उड़ रही है, लाला को लेकर के जा रही है। इधर मैया यशोदा विलाप करने लगी और कहने लगी पूतना बाल घातिनी राक्षसी रुधिरासना जिघस्याति हरे स्तन धत्वा सदगतिम। कहा लाला को लेकर के चारों गोकुल
चारों ओर गोकुल में जितने नर नारी थे, जब पूतना विशाल का शरीर को लेकर के भगवान का उड़ने लगी, चारों ओर दिखने लगी, तो सारे गोकुल के वासी के मन में हाहाकार मचने लग गया। न जाने अब हमारे लाला का क्या होगा, ये राक्षसी हमारे लाला को लेकर के उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। एक समय ऐसा आया कि उड़ते उड़ते जब उसके प्राण को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने खींच लिया, तब पूतना का विशाल काय शरीर धम से गोकुल के एक स्थान पर गिर गया, और जितने पेड़ पौधे थे उस पूतना के गिरने से वो सारे पेड़ पौधे भी मर गए, और पूतना गिर गई। और जब पूतना गिरी तो उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और पूतना के ऊपर में, उसके मृत शरीर के ऊपर में साक्षात भगवान छोटे से लाला उनके स्तन को पान कर रहे थे। विशाल काय शरीर था, इतना बड़ा शरीर था मानो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अस्तम दत्वा सदगतिम, कहा जो मेरी माँ बन करके आ गई। देखो, स्तनपान केवल एक माँ ही बच्चे को कराए जरूरी नहीं है। कभी कभी आपके और हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब किसी माँ का दूध नहीं आते रहता है तो कोई और माँ किसी और के बच्चे को दूध पवा देती है। पवाती है कि नहीं पवाती है? तो जो दूध पवा दे, जो दूध पिला दे बच्चे को, वो उसकी माँ ही होती है। अब भगवान ने कहा, सोचा कि तुम तो मेरी माँ हो गई हो, तो तुम्हारा सदगति भी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी चित्त वृत्ति को बिगाड़ करके यहाँ आया है। तुम यहाँ मेरा प्राण लेने आई हो, लेकिन आखिर आपने यहाँ आया है तो अपने स्वरूप को भले ही बदला है, लेकिन सदगति तो तुम्हारी माँ जैसे होनी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे स्तनपान कराया है। पूतना को भगवान ने सुंदर सदगति प्रदान किया। आगे चल के प्रभु ने सकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। और वो जो पूतना का शरीर था ना भैया, देखिए आपको एक बड़ा सुंदर बात बताएं। यदि हम किसी परफ्यूम के दुकान में जाते हैं, किसी सेंट के दुकान में जाते हैं, तो 2-4 सेंट का प्रयोग कर ले तो हमारा शरीर महकने लगता है, महकने लगता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के समीप जाने के बाद वो पूतना का जो शरीर था वो भी सुगंध आने लगा। जब उसको, उसके विशाल का शरीर को काट कर जब उनको अग्निदाह दिया गया, तो उनके चिता से, उनके जो शरीर का कटा हुआ भाग था, उस भाग से खुशबू उत्पन्न हो रहा था। चारों ओर सुंदर खुशबू आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि उन्होंने कृष्ण रूपी अनंत शक्ति को स्वीकार किया था, कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया था। आपके और हमारे जीवन में यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो दूसरे तीसरे दिन में उससे बदबू आना शुरू हो जाता है, लेकिन भगवान ने जिसको स्पर्श कर दिया वो राक्षसी होकर के भी महकने लगी। भगवान के स्पर्श मात्र से उनमें खुशबू आने लगी। ये भगवान की लीला है भैया। तद उपरांत भगवान आगे बढ़ते हैं और पूतना को सुंदर सदगति प्रदान होता है। उनके शरीर को बाजित करके उनको जलाया जाता है। तद उपरांत भगवान आगे चलकर सकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान खेलते खेलते आंगन में प्रवेश करते हैं। जिसके घर ना गाय और बछड़े का समूह हो, सोचो उसका घर कैसा होगा, और सोचो उसका घर कितना बड़ा होगा। और कृष्ण जी बड़े स्मार्ट हैं। कृष्ण जी को सुंदर दिखने का बहुत शौक, तैयार होने का बहुत शौक। और छोटा सा 1 साल का लाला मानो सुंदर ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। और जा करके उन्होंने अपने गौशाला में सुंदर गौ मैया का हरा हरा गोबर देखा, और गोबर को जाकर के अपने सर्वांग शरीर में लेपन कर लिया। और लेपन करने के बाद जाकर के मैया यशोदा से कहते हैं, ए मैया देख तो मैया मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैया कहती है, सुंदरो किम ना सुंदरम
लाला, तेरे से सुंदर ना कोई भया है ना कोई हो सकता है, तेरे से सुंदर संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। तुझ पर गोबर भी बहुत सूट कर रहा है लाला, इतना प्यारा तो दिखता है। और सोचो जब वो भगवान को सब अपने अपने नेत्र को बंद करो और नेत्र को बंद करके आप अपने मन में अपने चित्त में उस लाल का दर्शन करो। इस छोटे से कृष्ण जी ने सुंदर गौ मैया के हरे हरे गोबर को अपने शरीर में लेपन कर लिया है और बोल रहे हैं, ए मैया देख तो तेरा लाला कैसे दिख रहा है। तो मैया कहती है, हाय रे मेरा कनुआ, तेरे से सुंदर ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है। सुंदरो किम ना सुंदरम, बहुत सुंदर भगवान का सुंदर बलैया लेती है और कहती है, ए लाला देख के रहना, तू दिन ब दिन और सुंदर होता जा रहा है। गोपी मन की नजर है तोरे चुप पर पड़थे बेटा, देखे री बे टोन मत देवे। और मैया सुंदर बलैया लेती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। हाय 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 सही कहिए। सबको कहना पड़ेगा ना। तुहर लइका ला जब नजर लगथे तो तुहर कैसे जी छूटे लगथे। तैती यशोदा मैया के लाला है, जगत के लाला है और तुहरो लाला है, तो कैसे। कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलिए बाला कृष्ण सबको आए है कहना पड़ेगा, और नहीं कहेंगे तो भजन कार्ड में बिल्कुल प्रतिज्ञा लेनी है कि आज भजन नहीं गाऊंगी। काजल की कोरे, काजल की कोरे, मेरा जिगर मरोड़े, रतन में मोरे, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हरि आँखों का काजल, आँखों का काजल, मरोड़े, जोरे जोरे, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी
मेरे मुकुट की लटकन होए होए होए, मेरे मुकुट की लटकन हाय हाय हाय, अधर की मुस्कान हाय हाय हाय, बांके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर न लग जाए हाय हाय हाय, 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 नजर न लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मैया जब गोबर लगा के लाला आती है ना तो ऐसे करके नजर उतारती है और कहती है लाला तेरे को किसी का नजर मत लगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं राजन इस प्रकार से दैत्यों का विध्वंस करते हुए भगवान 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए तो श्री सुखदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि 1 वर्ष के हो गए हैं स्वामी, अब आप आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करें। तुम्हार घर हमार घर सब घर जब लड़का जन्म लेते तो हमारे नाव धरवाए जाथन कि नहीं जाना जाथन ना। तो अब गोकुल में भी सोच रही हैं कि भगवान का नामकरण हो जाए। इनके कुल पुरोहित थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि। उनके पास गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी जो हैं त्रिकालज्ञ हैं, जिनको तीनों लोक का ज्ञान है। अब महर्षि को पता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर है, जगत के नियंता हैं, जगत के पालन करता है, जगत के संहार करता है, ये भगवान है। कहते हैं इनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, मानो मेरा भी जीवन धन्य है। यदूनानाम महाचार्य ख्यातिस्य भुवि सर्वतः सूतं मया संस्कृतानां ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ। मुझे वसुदेव ने भेजा रोहिणी नंदन का नामकरण करने के लिए। मथुरा से श्री कृष्ण जी के पिताजी वसुदेव जी ने भेजा है। नामकरण की जो बेला है ना भैया, ये आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सुंदर संकेत देती है। यथा नाम तथा गुणो, जैसा आपका नाम होगा वैसी आपके अंदर गुण भी होगा। कहूँ शांति नाव धरे है और घर में क्रांति फैला था तो बेकार है। और कहूँ गंगा नाव धरे है और कोनो 1 गिलास पानी देते जान हेर के पी लेबे कहत तो समस्या है। तेकर से जीवन में नामकरण होए और नाम धरावे तो नाम के अनुसार अपना आप ला परिवर्तित करे के भी प्रयास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व, हमारी सनातन संस्कृति हमें बताती है कि हमें नाम रखने से पूर्व बहुत विचार किया जाए। नामकरण किसी से भी नहीं करवाना चाहिए। नाम उससे करवाइए जिसकी बुद्धि, जिसकी चित्त, जिसकी रहनी, जिसकी गति, जिसकी मति शुद्ध एवं शांत एवं सात्विक हो। ऐसे व्यक्ति से आप नामकरण करवाएंगे तो वो क्या पता, जैसे अजामिल के पुत्र का नामकरण नारायण हुआ था और अजामिल की उस नारायण नाम से मुक्ति हो गई, ठीक उसी प्रकार आपके और हमारे जीवन में भी नाम बढ़िया रखने से, अच्छा रखने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चिंटू, पिट्टू, बिट्टू, मिट्ठू, सिट्ठू ये सब से कुछ नहीं होता है। और WXYZ के कहाँ होती है समझ नहीं। आजकल ना ट्रेंडिंग में W नाम सुनता हूँ। W दादा एक जन से पूछबो करे मैं W का है
डब्लू मतलब क्या होता है? डब्लू नाम का 18 पुराण में आप अर्थ खोजोगे, डब्लू नाम का आपको अर्थ नहीं मिलेगा। और कतका प्रेम से लोग चिल्लाती है डब्लू, सुन तो काय डब्लू दादा, डब्लू मतलब क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ सके। अपन डाले बहुत सर्च करें डब्लू नाम का अर्थ क्या है। 18 पुराण में इसका आपको अर्थ नहीं मिलेगा। उसी को सुंदर राम नाम रख दो, कान्हा नाम रख दो। क्या पता राम कान्हा आप अपने बच्चे को पुकारोगे और एक दिन आपका बच्चा नहीं स्वयं साक्षात भगवान आपके समीप आ जाए। तो जीवन में नामकरण करने से पूर्व बहुत विचार किया जाए, या तो किसी अच्छे बुजुर्ग से जो भगवान का नाम जपने वाले हैं उनसे नामकरण कराया जाए। काहे सियान बिना ध्यान नहीं होए, तेकर से ती सियान मन के सम्मान करे। और अगर आपके समीप कोई ब्राह्मण देवता है, आप मन के गुरु मन है, तो आप गुरु के पास जाकर के अपने बच्चे का नाम रखिए, जिससे वो गुरु आपको एक आप बच्चे का अच्छा नाम प्रदान करे, जिससे आपके जीवन में उस नाम से ही उद्धार हो जाए। अब गर्गाचार्य जी सोचते हैं जो स्वयं संसार के अधिपति हैं, मैं उनका नामकरण करूंगा। वाह मेरा भाग्य प्रभु। अब जैसे ही भगवान के नामकरण की सुंदर बेला आई, तब मैया देवकी और मैया यशोदा दोनों के दो लाल, एक बलराम जी और एक श्री कृष्ण जी। अब देवकी मैया को कहा कि मथुरा से आए हैं कुल गुरु जी, लेकिन नंद बाबा को कहा गया, सावधान किया गया, जब आपका बच्चे का दांत निकला तब आप उत्सव कराए, जब वो मड़ियाने लग गए, घुटमन के बल चलने लग गए, तब आप आनंद करवाए, बधाई बजवाए, जब आपका लाला एक शब्द बोला तब बधाई बजवाए, जब अन्नप्राशन हुआ तब बधाई बजवाए। लेकिन सावधान, यदि आप नामकरण के समय भी यदि आप बधाई बजवाएंगे और कहीं कंस को पता चल गया तो मेरा मथुरा में रहना कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप गुप्त रूप से नामकरण की बेला को आगे बढ़ाएंगे। अब ये निवेदन किया किसने? गुरुजी ने, पुरोहित ने। किससे? नंद बाबा से। उन्होंने कहा जैसी आज्ञा स्वामी आपकी। अब इधर यशोदा मैया और देवकी मैया दोनों जन अंदर में कहते हैं, यशोदा मैया कहते हैं ये पहुंचे हुए हैं, सच्चे हैं ये संत कि कच्चे हैं, इसका परीक्षण लेना चाहिए। और परीक्षण लेने के लिए हम काम क्या करते हैं? बलराम को मैं गोद में ले लेती हूँ और कृष्ण को तुम ले लो अपने गोद में, और लेते हैं जाकर के परीक्षण कि ये संत सच्चे हैं या कच्चे हैं। लेकिन एक बात कहें भैया, जीवन में कभी भी तीन हैं जिनका कभी परीक्षण नहीं करना चाहिए, संत, मंत्र और भगवान। लेकिन हमेशा व्यक्ति इन्हीं का परीक्षण करते हैं। कथा कही आए हैं, तेना कथा सुंदर कहे जानही कि नहीं, चल तो जाके देखो कौन कौन मेरे गलत कही थे, तेन ले सुनो। अरे भैया, हाड़ मांस का शरीर है, जीभ है, फिसल जाता है, कुछ गलती भी हो जाता है। आने आए हैं, प्रेम में डुबाने आए हैं, तो उस प्रेम को स्वीकार करिए और उस प्रेम में डूबिए, ये आपके जीवन की सद्गति कराएंगे। कथाकार, कलाकार और पत्रकार, ये तीन समाज के दर्पण हैं भैया। कौन कौन बताइए? कथाकार, कलाकार और पत्रकार, ये तीन समाज के दर्पण हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। एक कथाकार इतनी संख्या में जो एकत्रित होते हैं, उनको केवल इनके प्रेम में रिझाने के लिए, इनके प्रेम में डुबाने का प्रयास करते हैं। और पत्रकार जो संसार का खबर हम तक के ला करके हमें सुरक्षित करने का एक मार्ग बताते हैं कि हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। और एक कलाकार अपने अभिनय से
पूरे संसार में एक अच्छा अभिनय दे करके संसार को अच्छा मैसेज देते हैं, एक अच्छा प्रतीक देते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। कभी कभी जो अब की फिल्मों में कोई अच्छा टाइटल नहीं दिया रहता है, लेकिन जो पुराने फिल्म रहते थे उस फिल्म में धारावाहिक में एक ऐसा माँ जिससे जीवन में एक अच्छी शिक्षा मिलती थी। अभी एक छैया भुइया 3 पिक्चर आया था, पारिवारिक पिक्चर था, छत्तीसगढ़ी पिक्चर था। उसमें कितना सुंदर परिवार को जोड़ने का एक अभिनय दिखाया था। इसलिए जीवन में कहा गया है कथाकार, कलाकार और पत्रकार ये 3 समाज के दर्पण हैं। और जैसे ही मैया यशोदा और देवकी गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं, वाह मैया तेरे घर तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर आए हुए हैं। और जैसे ही ऐसे कहना शुरू किया तब भगवान ने टेढ़ी नजर डाली, कहा यही रहस्य खोल दोगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए गुरु जी केवल नामकरण करिए। लेकिन आपको एक प्रश्न और किया जाए, जो बता देंगे उनको मान लिया जाएगा कि वास्तव में ये शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं। आपके घर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? घर मन में नहीं रहते हैं। आपके घर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? कौन बता सकते हैं? क्या बाबूजी? बहुत सुंदर, ताली बजाइए बाबूजी के लिए। हम भी व्यासपीठ से आपके लिए ताली बजाते हैं। यही समाज, यही वृद्ध समाज हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए हमारे जीवन में एक धरोहर है। बच्चों को सदैव वृद्ध लोगों के साथ सीख लेना चाहिए। हमारे जीवन में घर में सबसे पवित्र स्थान है गौशाला, जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जैसे ही गर्गाचार्य और सांडिल्य ऋषि पहुंचे हैं तो नंद बाबा ने अपने गौशाला में नामकरण करने की जो पद्धति है, जो नियम है, उसको पूर्ण किया। और जैसे ही मैया यशोदा और मैया देवकी अपने दोनों लाल को लेकर आए हैं, गौशाला में सुंदर बैठाया गया और भगवान का नामकरण कर रहे हैं। अब गुरुदेव जी सोचते हैं कि लाला का इतना सुंदर मुखारबिंद है, मेरे मन में तो एक नहीं अनेक नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं कौन सा नाम दूं? इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन नाम दूं तो कौन सा नाम दूं? कहते मन में सोच करते हैं कि ये जो भगवान है, श्री कृष्ण जी हैं, ये तो जगत के नियंता हैं, जगत के पालन करता है। इनके एक नहीं अनेक नाम हैं और मैं इनका नाम कौन सा दूं? कहा ये दुनिया को मोह लेने के लिए आए हैं, दुनिया को अपने ओर खींचने के लिए आए हैं, इसलिए इनका नाम जो है, जो देवकी के गोद में बैठे हुए हैं, इनका नाम होगा कृष्ण। कहा कृष्ण, कृष्ण कह के देखोगे तो मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, इतना कठिन नाम। कहा महाराज जी ने तो नाम रखा है, वैसे तो इनके नाम अनेक होंगे, लेकिन कृष्ण नाम लेने में बड़ा जीभ टेढ़ा लगता है। तो मैया ने कहा आप रख लीजिए, मैं तो अपन दुलार के नाम आने रखी। तुहू मन के घर में लइका मन रही थे तो एक थी असली नाम रही थे, एक थी नकली नाम। सही बात है कि नहीं? हमन ला जब हमन नान कर रहन ना तो हमन स्कूल जान या कोनो सो भेंट होए, मैं अपन बात बतात हूँ, तब पूछे हनुनी तोर का नाम है? तो मैं कहा असली नाम सुस्मिता है और नकली नाम पूजा है। सब जन मोला पूजा कहते, वही नाम में जानते, तो नकली नाम पूजा और असली नाम सुस्मिता, आधार कार्ड वाला। वैसे कृष्ण जी को यशोदा मैया सोचती है अभी आप नाम रख लीजिए, इनको बुलाने वाला नाम मैं रखूंगी, आप जगत के लिए नाम रखेंगे और इस जगदीश के लिए नाम मैं रखूंगी। अब जैसे ही भगवान ने, उनके गुरुदेव ने कृष्ण जी का नाम रखा कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहा संसार के चितचोर है ये,
इसलिए इनका एक नाम चित्तचोर भी पड़ेगा। बोलिए चित्तचोर भगवान की। एक नाम सबके मन को मोहने वाले हैं। अच्छा, मोर लाल देख के काकर काकर मन मोहात है। ये दई और मन के नहीं मोहात। हे राम, सब एक मोहात है कि नहीं मोहात? नहीं मोहात है तिनका हम प्रसाद नहीं बंटवाना। मोहात है नहीं मोहात कैसे लागते भैया? मोबाइल लगी मल्ला। तो कृष्ण जी के स्वरूप को देखकर बोले कि ये दुनिया के संसार के मन के मोहने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम पड़ता है मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की। कर्ष्यति इति कृष्णा, भगवान जो है कृष्णचंद्र कहलाए, भगवान मदन मोहन कहलाए, भगवान कन्हैया कहलाए, जो गोपियों के संग नित्य करेंगे आगे। इसलिए इनका एक नाम कन्हैया भी पड़ा। बोलिए कृष्णचंद्र लाल की जय, कन्हैया लाल की। काकर काकर मन मोहाए है, नहीं मोहाए है तेकर हाथ नहीं उठी तेल में देख ले हम। हेलो, आँखी में सैटेलाइट लगे हैं। आइए बिहारी बोल जी की वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई बिहारी जी की नामकरण हुआ है, उन्हीं के नाम को सभी जपेंगे और कहेंगे नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले। कान्हा की कृपा जिससे हो जाए, कान्हा की कृपा जिससे हो जाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए। इसलिए बाबा का नाम ले 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 ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले। कान्हा की कृपा जिससे हो जाए, कान्हा की कृपा जिससे हो जाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मस्ती को पाए। पीतल का सोना शंकर की मोती, गंगा के बल में गज होंगे, गंगा के बल में गज होंगे। पीतल का सोना शंकर की मोती, गंगा के बल में गज होंगी, गंगा के बल में गज होंगी। पल में करिश्मा ऐसा दिखाए, पल में करिश्मा ऐसा दिखाए, मस्ती को पाए बहुत मस्ती को पाए बहुत। कान्हा का नाम ले 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 ले, नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले। बाबा के बेटे सुख नहीं पाते, धुआं हरदम खुशियां मनाते, धुआं हरदम खुशियां मनाते। बाबा की बेटे सुख नहीं पाते, सारे भगता खुशियां मनाते, धुआं हरदम खुशियां मनाते।
भक्तों का दुख ये खुद ही उठाते हैं, भक्तों की दुख ये खुद ही उठाते, मस्ती को पाते मौज उड़ाते, मस्ती को पाते। इसलिए भक्तों नाम ले ले बाबा का नाम ले 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 नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले। बाबा की कृपा इस पे हो जाए, कान्हा की कृपा इस पे हो जाए। किन किन को आनंद आ रहा है भजन में, और हाथ ऊपर में बताएंगे और ताली बजाते हुए, मस्ती को पाए मौज मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए। बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमार कल्याणपुर के हमार मुख्य यजमान रहीन हैं राम साय केवर्थ जी बाबूजी, उनकर यहाँ सपत्नी और हमार बड़े भैया नागेंद्र तिवारी, वर्षा दीदी आए हुए हैं। आज लगा थे कल्याणपुर के भी श्रोता समाज पूरा आ गए हैं, यत्र तत्र अन्यत्र पूरे क्षेत्र से सब आए हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपका सबका स्वागत और सबका स्नेह और प्रेम मेरे लिए सदैव बना रहे। सत्य कहा जाए तो श्रीमद् भागवत की प्रेरणा मुझे कल्याणपुर से मिली है, मेरे लिए प्रसाद है। कल्याणपुर से ही मुझे श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रेरणा मिला और आज ये जांजगीर जिला ही मेरे लिए लक्ष्मी है। मानो यहाँ राम कथा भी हो गई और ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी हो गई। भगवती की कृपा इस क्षेत्र में, इस जिला में बरसती रहे और हमारे कुशल भैया, जिनका नाम कुशल, उनका स्वभाव भी कुशल, सबको भगवान के नामकरण में पंडित जी को, व्यासपीठ को, भैया लोग को, सबको दक्षिणा दिए हैं। भगवान उनको जिस पद में पहुंचना चाहते हैं उस पद में पहुंचा दें। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। जैसे ही गर्गाचार्य और सांडिल्य ऋषि ने भगवान को देखा, रोहिणी पुत्र को देखा, तो भगवान समझ गए, गुरु जी समझ गए कि ये जो रोहिणी पुत्र है ये वही है जो राम रूप में भगवान ने जब जन्म लिया था तो उनके साथ में शेषावतार थे लक्ष्मण जी, उन्हीं का रूप है जो बलराम बनकर आए हैं, रोहिणी पुत्र बलराम। इसलिए उनका नाम पड़ गया बलराम। बोलिए बलराम जी भगवान की जय। जो राम जी के छाया बनकर चलते थे वो कौन थे? लक्ष्मण। ठीक उसी प्रकार इस द्वापर में भी श्री कृष्ण जी के रूप में जब भगवान आए हैं इस धराधाम में, तो यहाँ भी अपने साथ अपने बलराम जी को लेकर के आए हैं। लेकिन त्रेता काल में जब उनका जन्म हुआ था तो लक्ष्मण जी छोटे थे, लेकिन इस बार जब भगवान के साथ बलराम जी आए हैं तो बड़े बनकर आए हैं। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में बड़ा भाई हो मानो उसका पूरा ढाल संभालने वाला होता है, और जिसके जीवन में छोटा भाई हो वो नटखट होता है, प्रेम करने वाला होता है। इस पटेल परिवार में भी बड़ा भाई जो है, जो आयोजन को पूरा उठाया हुआ है, आदरणीय लोकनाथ पटेल जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रमोद पटेल जी, जो एक क्षण भी बेचारा बैठते नहीं है। सौभाग्य से अभी इनका नाम आया, सामने दिख गए। 24 घंटे कभी इधर कभी उधर कभी उधर, छोटा भाई को यजमान बनाकर बैठा दिया, मानो यज्ञ को गंगा को ले आया, और चाचा जी को पिता समान बैठा दिए, बड़े पिताजी को बैठा दिए, और छोटे भाई को कथा में बैठा दिए और इस कथा का आयोजन कर दिए। यही होता है भैया, गंगा को लाने वाले भगीरथ थे, लेकिन उसमें स्नान आप और हम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार
ये एक कथा गंगा है। कथा गंगा को भी एक परिवार, पटेल परिवार ने लाया और समस्त क्षेत्र इस गंगा में स्नान करके अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए इस पटेल परिवार के लिए जोरदार तालियों से निनाद हो। ये आपके जीवन में भगवान की कृपा है। कृपा ने आपसे ये आयोजन करवाया है, पुण्य ने आयोजन करवाया है। आयोजन आपने करवाया है, लेकिन जीवन में कभी अभिमान को मत आने देना। इधर ध्यान दो प्रमोद, कभी जीवन में ये मत कहना कि कथा मैंने करवाया है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। करने वाला, कराने वाला ऊपर वाला है। आपको भगवान ने सेवा सौंपा है, केवल निमित्त बनाया है। भगवान की कथा को करा करके पूरे क्षेत्र को रसास्वादन कराने के लिए एक निमित्त आपको बनाया गया है। इसलिए भैया जीवन में कभी अभिमान को आने मत देना। सदैव तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब जैसे ही दोनों भाई का नामकरण हुआ, तब मैया रोहिणी और मैया यशोदा कहती हैं, सुनना दीदी, ये कृष्ण और बलराम नाम ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम और आप घर का नाम रखते हैं। ये कृष्ण जी का नाम रख देते हैं कन्हुआ, और बलराम का नाम रख देते हैं बलुआ। कन्हुआ और बलुआ, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जैसे ही दोनों भाइयों को एक साथ गर्गाचार्य जी और सांडिल्य ऋषि ने देखा, भैया उनकी समाधि लग गई। समाधि कोई मजाक या कोई परिहास नहीं है। समाधि वो है जो जब नाम रूपी धन में, धन दो प्रकार का होता है, एक पैसे का धन होता है, लक्ष्मी होता है, और एक नाम रूपी धन होता है। जैसे ही ऋषि मुनि भगवान के स्वरूप को देखे हैं, उनकी समाधि लग गई। आपको एक बात बतावें, वृंदावन में एक बड़े ही उच्च कोटि के एक संत थे, जिनकी समाधि लगती थी। वो अपने शरीर को, अपने जीवन को मानो इस प्रकार से भगवान में लीन कर के बीड़ी पीने का उनका आदत था। बीड़ी, संत महात्मा अवधूत होते, जब वो बीड़ी में आग लगाते और वो बीड़ी पीते, और बीड़ी पीते पीते जब एक बार बोलते श्री कृष्ण, एक सांस में वो बीड़ी लेते, उस सांस लेने मात्र से उनकी समाधि लग जाती। ना जाने कितने दिन तक वो समाधिस्थ रहते, और वो बीड़ी जल करके उनके हाथ में फफोले आ जाते थे। उनको देह का भान नहीं रहता था कि मेरे देह में अब जीव बचा भी है कि नहीं बचा है। न जाने कितने दिनों तक के वो समाधिस्थ रहते थे, और वो बीड़ी जल करके उनके हाथ में फफोले आ जाते थे। आजकल का जमाना ये है कि कोई 4 माला जपे तो दुनिया को दिखाता है। नमो नारायण, नमो नारायण। अरे दुनिया को दिखावा करके क्या पालोगे? इनके नजर में वो सीसीटीवी कैमरा है जो अहरनिश, हर समय 24 घंटे ऑन रहता है। वो सीसीटीवी कैमरा अहरनिश ऑन रहता है, लेकिन यहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। और जो व्यक्ति दिखावा करने के लिए माला जपे, पूजन करे, उसका पूजा कोई फलदायी नहीं होता। पूजा नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके मन में छल छिद्र नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, राग, मद, मोह, मत्सर नहीं होना चाहिए, तब आपका पूजा हितकर है। आपने किसी प्यासे को 1 गिलास पानी पिला दिया भैया, मानो आपने पूजन का फल पा लिया।
आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया, मानो आपने पूजा करने का फल प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि भैया क्या कहें, कोई रोता हुए व्यक्ति को देख करके यदि तुमने उसके आंसू को भी पोंछ लिया, अपने वाणी से, अपने चित्त से यदि दो शब्द कुछ बोल कर भी यदि उसके मन की व्यथा को समाप्त कर दिया, तो आपने पूजन कर दिया। इस भागवत रूपी पंडाल में, इस कल्प वृक्ष में यदि एक झाड़ू लगा करके भी यदि तुमने सेवा कर दी, तो तुमने पूजन कर लिया। पूजन का मतलब केवल विधि नहीं होता है, पूजन का मतलब होता है सत्कर्म। मन से, वचन से, कर्म से किसी के हृदय को कभी पीड़ा ना पहुंचाओ। वही मनुष्य है जो जीवन में सदैव सबकी प्रसन्नता का कारण बने, ना कि किसी के दुख का कारण बने। इस प्रकार हमारे बाल गोपाल जी का नामकरण होता है। नामकरण के उपरांत बहुरी संति नामानि रूपाणि चासुतस्तते गुणकर्मा रूपाणि तान्यं वेदनो जनः। इनके नाम अनेक अपारा परम विचित्र एक का नाम अनेक अपारा परम विचित्र जय जय राम। जिस प्रकार खीर को दूध को औटा दो, उसमें काजू डाल दो, किशमिश डाल दो, केसर डाल दो, जितने भी पंच तत्व होते हैं सब कुछ डाल दो, बादाम डाल दो, छोहारा डाल दो, सब कुछ डाल दो और औटा दो, लेकिन उसमें शक्कर ना डालो तो खीर का अस्तित्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार 18 पुराण की कथा आप बाँच लो, लेकिन उसमें जब तक रामचरितमानस की चौपाई ना हो उस कथा का आनंद नहीं होता है। और मेरा आधार ही राम कथा है, इसलिए बीच बीच में आ जाता है भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कहते हैं, नंदरानी बहुरी संति नामानी, आपके पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे, इनके अनेक नाम होंगे, चित्तचोर होंगे, मदन मोहन होंगे, कन्हैया होंगे, कृष्ण होंगे, ना जाने इनके कितने नाम होंगे। कर्ष्यति कृष्णा सोई कृष्णा, कहते हैं जो किसी के चित्त को चुरा ले वही कृष्ण है। और अब ये नामकरण की बेला होती है और जैसे ही गर्गाचार्य जी और सांडिल्य ऋषि अपने और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं, तद उपरांत नंद बाबा कहते हैं, चारों ओर बधाई तो देना है भाई, नामकरण की बेला हुई है। और नामकरण की बेला में नंद बाबा जिसके पास 9 लाख गैया, जिसके पास 9 लाख गैया है, 9 लाख बछड़े हैं, वो मानो अपने लाला के आने के खुशी में कितने सारी चीजों का, कितने सारे वस्तुओं का दान करते हैं। इतना दान करते हैं, इतना दान
करते हैं, किसी को हीरा, किसी को मोती, किसी को जवाहरात, किसी को धन, किसी को वस्त्र। ना जाने वृंदावन में, गोकुल में कब तक के भगवान के बड़े होते तक के ये बधाइयां बजती है। और बधाई बजती है तो सब भाई देखो, सोहर जब चलता है तो कितना आनंद आता है। सारी गोपियां झूमते हुए, नाचते हुए कहती है, बजत बधाई नंद के अंगना, नाचे गावे गान, नेछावर सबको मिलत, मिले सबे सम्मान। सभी कहेंगे यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, 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 बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे। चंदन काठ का बनल खटोलना, चंदन काठ का बनल खटोलना, चंदन काठ का बनल खटोलना, बनल खटोलना हो, बनल खटोलना, बनल खटोलना हो, बनल खटोलना, रेशम डोर पलना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे। जब से देखा सावली सूरतिया, जब से देखा सावली सूरतिया, सावली सूरतिया हो, सावली सूरतिया, सावली सूरतिया हो, सावली सूरतिया, बधाई हो। झुलाए देख पलना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना, सभी कहिए यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे। जुग जुग जीवे जग जस पावे, जुग जुग जीवे जग जस पावे, जग जस पावे हो, जग जस पावे, जग जस पावे हो, जग जस पावे। अब सब यही कहते हैं ये है मोरे मनमा, भी कह रहे हैं ये है मोरे मनमा बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ा निक लागे।
बोलो यशोदा के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे हमारे संगीतकार पर कुछ सप्रेम भेंट हमारा प्राप्त हो जगदीश और संध्या जी की तरफ से बिरकोनी की तरफ से 100 रुपए के नगद सप्रेम भेंट प्राप्त हो है। हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत हम साधुवाद देना चाहता और उज्जवल भविष्य की कामना कर जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब गर्गाचार्य और सांडिल्य ऋषि ने जैसे नामकरण किया तो होता है ना माँ लोग को कि भाई जैसे ही महाराज जी को मुलाकात हुआ, अपने गुरुदेव से मुलाकात हुआ, भेंट हुई, तो ये पूछते हैं कि देखना महाराज वो लड़का पढ़े लिखे नहीं, कुछ विचार करके तो बता दे। अब यही प्रश्न मैया यशोदा जी करती हैं किससे? अपने पुरोहित जी से। तो पुरोहित जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं ये 1 नंबर का चोर होगा। मैया जी का मुंह उतर गया, चोर होगा? जिसके घर में 9 लाख गैया है वो चोर होगा? कहा हाँ चोर होगा, आगे चलकर देखना कितना बड़ा चोर होगा। अब गर्गाचार्य जी माथा पीटे, वाह रे मैया चोर होगा करके सुनकर तू आश्चर्य हो रही है, आगे आगे देखना होता है क्या। और कहे इसकी एक पत्नी नहीं होंगी, 16,108। अब मैया फिर से माथा पीटे, हे राम कहूँ सबो बहुरिया मोर पाँव परे पाही तो कत्का बेले आशीर्वाद देत रही हम मोर मुँहे पिराज है। ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है। हम मैया इसी चिंतन में थी। अब गर्गाचार्य जी अपने अपने स्थान चले गए। तद उपरांत आगे कथा आती है जब गर्गाचार्य जी एक बार फिर से गोकुल में आते हैं और भगवान को पुकारते हैं कि आइए देखिए भगवान लीला करने वाले हैं। लीला करके उनको प्रदर्शन तो जरूर करवा देते हैं, आभास दिला देते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उसी क्षण माया को आदेश दे करके उनके बुद्धि से ये बात को भी हटा देते हैं। अब गर्गाचार्य जी एक दिन पूजन कर रहे थे, बड़े भाव से पूजन कर रहे थे और लाला का जन्म इधर हो गया था, नामकरण भी हो गया था और सुंदर अब लाला उपद्रव करने के लायक हो गए थे। अच्छा लड़का जब तक के सूते रही तब तक ठीक ही, और जहाँ पलटैया दहल शुरू करी अतः थोड़ कने से आगे बढ़ना शुरू करी और मड़ियाना शुरू करी, डब्बा डुब्बी हम रऊ में नहीं माढ़े पाए, न कुछ चीज माढ़े पाए। खबर लड़का उपद्रव करते कि नहीं करे? अब कोटमिक लड़का में सीधा हुई तेला हम नहीं जानन भाई, करते ना। हाँ लड़का के मतलब ही उपद्रव। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी सुंदर खीर बनाए हैं और खीर बना करके पूजन करने लगे और पूजन करने के उपरांत कहते हैं राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कृष्ण जी कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, दोनों तो मैं ही हूँ, मुझे ही बुला रहे हैं भोजन कराने के लिए। अब भोग लगाए पूजा करे। गर्गाचार्य जी जब कहे तो कृष्ण जी घुटमन जा करके खीर को सब पा लेवे। गर्गाचार्य जी क्रोधित हो जावे, ए लाला इतना खाता है फिर भी तू मेरे भगवान का भी भोजन नहीं छोड़ता है लाला, तेरी मैया तुझे देखती क्यों नहीं है? अब वो जैसे ही लाला को उठाकर गर्गाचार्य जी मैया के पास छोड़कर आते हैं तो मैया कहती है ये लाला मैं तुझे बनाकर पवा दूंगी। नहीं करते हैं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज जी को पूजन करने दे। अब एक दिन फिर से गर्गाचार्य जी ने बड़े सुंदर खीर बनाए और साथ में 2-2 पूड़ी को भी बना लिए और फिर से पूजन करने के बाद कहते हैं राजा राम आइए, ओ मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर से श्री कृष्ण जी ठुमुक चलकर आते हैं और फिर से उनके खीर को पाने लगते हैं।
तो मैया कहती है आज इसको जाने नहीं दूंगी, मैं इसको बांधूंगी और बांध के रखूंगी, देखती हूँ ये कैसे जाता है। अब मैया बांधे रस्सी में, बांध दिए तो बांधे तो कहे अब देखती हूँ कि तू जाता कैसे है, लेकिन बांधे तो भैया रस्सी छोटा पड़ जावे, कहाँ से बंधाए। भगवान को प्रेम की रस्सी में बांधा जा सकता है, अभिमान की रस्सी में बांधा नहीं जा सकता है। और जैसे ही मैया ने पूछा ये लाला तू ऐसा मत किया कर, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन तू जाना नहीं, गर्गाचार्य जी हमारे महाराज हैं। लेकिन वो भगवान है भाई, वो तो भगवान को ही भोजन पवाने के लिए बुला रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर भक्तों की पुकार को सुन करके भोग पाने की भी लीला की। तद उपरांत आगे की कथा आती है, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन भगवान ने अद्भुत लीला किया, जिस लीला का नाम है मृदा भक्षण। एक दिन स्नान करने के लिए गए थे गोकुलवासी, जिसके साथ में मैया यशोदा भी गई थी। तब ये लीला हुई जिसका नाम है मृदा भक्षण। और मैया जब जल में स्नान करने के लिए ब्रह्मांड घाट पर गई। वृंदावन कौन कौन गए हैं? हाथ उठावा। ब्रह्मांड घाट गए रहे दाई? गए रहे ना? बहुत बढ़िया, तय पुण्य कमा डरे अपन जीवन से। वो माता राम बीच के एकदम सियानी में तेना हुआ है वृंदावन, बड़ा सोच के बात है भाई, बहुत 8 गांव 4 गांव, अरे बाप, माता राम के लिए जोरदार तालियां। कोई भगवान के कृपा हास तो श्रीमद् भागवत पुराण के स्थानों ले आई माता राम, तय धन्य हस, बहुत बढ़िया। तो मैया जो है ब्रह्मांड घाट में स्नान करने जाती है, लाला को बोलती है लाला सीधा सीधा यहाँ बैठे रहना, इधर उधर मत जाना। लाला कहते हैं ठीक है। और जैसे ही मैया ब्रह्मांड घाट में जाती है स्नान करने के लिए, तो पृथ्वी मैया प्रार्थना करती है, हे स्वामी, हे प्रभु, आप सब पर कृपा करते हैं, मुझ पर भी कृपा कर दीजिए, मैं भी आपके लिए लालायित हूँ स्वामी। पृथ्वी मैया के पुकार को सुन करके भगवान यहाँ मृदा भक्षण करते हैं। मिट्टी को, धरती का, वृंदावन की मिट्टी को उठाते हैं और मुंह में गप से एक मुट्ठी मिट्टी को भर लेते हैं। काकर काकर लइका माटी खाते, कोटनी सुनार के कोई लइका माटी नहीं खाए, अद्भुत गाँव है। अच्छा, खाते 2-4 दिन। यहीं से बच्चे भी मुझे लगता है कि मिट्टी खाना सीख गए, क्योंकि जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य मनुष्य भी सीखते हैं। इसीलिए जीवन में जिस तरह भगवान सद्गति को प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भेजे हैं, आप और हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। तो एक एक प्रसंग को अपने जीवन में धारण करिए, लेकिन अभिमान को जीवन से सदैव दूर रखिए। और जैसे ही भगवान मृदा भक्षण किए, तब देखा मैया ने ये लाला कुछ न कुछ मुंह में भरा है। अरे चिगमो खाते तो पता चल जाते भैया, आज का चीज खाते में शुरू के अंत ताजा था, लौंग हो ही, सौ सुपारी कुछ भी हो ही, तो पता चल जाते। तो मैया यशोदा मुंह में माटी भगवान भरे रहे, ये लाला का खाए हो? तेने माटी खाई? ना ना मैया, मैंने कछु नहीं खाई, दिखा जरा मुंह। अब जैसे ही भगवान ने मुंह को खोला, सारा चराचर, सारा ब्रजकोश, सारा वृंदावन, सारा सृष्टि मैया गोकुल में जैसे ही मुख को खोला श्री कृष्णचंद्र जी ने, पूरा चराचर, पूरा संसार भगवान के मुखारविंद में दिख रहे हैं। और मैया ने जैसे ही मुख का दर्शन किया, उसी मुख के अंदर नंद बाबा दिख रहे हैं, उसी मुख के अंदर गोपियां दिख रही है, उसी मुख के अंदर गैया चरते हुए दिख रही है, उसी मुख के अंदर अनेक असुरों का भगवान वध कर रहे हैं वो दिख रहा है।
मानो समस्त चराचर भगवान के मुखारविंद में अंदर मुख के अंदर दिख रही हैं। और जैसे ही मैया यशोदा ने सारे चराचर का दर्शन किया, मानो उनकी बुद्धि विस्मित हो गई और वो वहीं पर धम्म से चक्कर आकर के गिर गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही मैया को आंख खुला तो पता चला, भगवान ने माया को प्रेरित किया कि मैया को ये रहस्य कभी पता ना चले कि मैं स्वयं साक्षात भगवान हूँ। जैसे ही रहस्य पता चल जाएगा, ये लीला होने में व्यवधान आ जाएगी। इसलिए माया को प्रेरित किया भगवान ने। और भगवान इस प्रकार से जो है मृदा का भक्षण करके बताते हैं कि जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान के लिए वो प्रिय है। पृथ्वी ने भगवान से याचना की, प्रार्थना की कि हे पृथ्वी महारानी, आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि आपके कृपा से मुझे चराचर के पति भगवान का दर्शन प्राप्त होता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म में कौन थी, इसका भी बहुत सुंदर कथा है भैया। ये कथा श्री गर्गाचार्य जी ने बताया है। ये गर्ग संहिता की कथा है, लेकिन ये कथा बहुत सुंदर कथा है। श्री गर्ग संहिता के अनुसार श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धाराय सभार्य। ये जो द्रोण थे, द्रोण नंद बाबा थे, पूर्व जन्म की कथा है ना। और यशोदा मैया कौन थी? देवी धरा। कश्यप कौन थे? पूर्व जन्म में वसुदेव जी थे। और अदिति मैया कौन थी? देवकी। जो देवकी मैया है उनका पूर्व जन्म था अदिति का। और वसुदेव जी कौन थे? कश्यप थे। और द्रोण कौन थे? नंद बाबा। और धरा मैया कौन थी? मैया यशोदा। बहुत गंभीरता से सुनेंगे, तद उपरांत हम फिर से माखन चोरी की लीला और जाएंगे, लेकिन ये कथा गंभीर कथा है। गर्ग संहिता के अनुसार पूर्व जन्म में नंद बाबा जो है द्रोण थे और उनकी देवी थी धरा, उनकी पत्नी थी देवी धरा। कश्यप और अदिति वसुदेव और देवकी थी। लेकिन जो द्रोण नाम का ब्राह्मण था वो बहुत गरीब था। और जैसा कि हम हमेशा कहा करते हैं कि जीवन में सब कुछ हो लेकिन गरीबी ना हो। गरीब केवल व्यक्ति धन से नहीं मन से होता है। भगवान यदि किसी को सब कुछ दिया है, ध्यान आपका मेरी ओर हो, भगवान यदि किसी को गरीबी दिया है ना भैया, तो उससे कष्टप्रद जीवन और कुछ नहीं है। किसी के पास संपत्ति होता है लेकिन न्योछावर करने का, देने का वो हृदय नहीं होता है। लेकिन किसी के पास संपत्ति होता है लेकिन उसके पास वो मन नहीं होता है कि मैं उस संपत्ति को किसी को दान कर दूं, किसी को भूखे को भोजन करा दूं, किसी प्यासे को जल पिला दूं, कोई गौ मैया है उनके लिए चारा की व्यवस्था करवा दूं। और गरीब है, उसके पास धन नहीं है लेकिन उसके पास इच्छा है कि क्या मैं भी श्रीमद् भागवत की कथा करा लेता। लेकिन भगवान ने मुझे इतना लक्ष्मी नहीं दिया है कि ये आयोजन हो जावे, क्योंकि आयोजन करवाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धन बिन धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन किसी को भगवान ने बहुत संपत्ति दिया है लेकिन वो मन नहीं दिया है जिससे वो सत्कर्म कर सके, धर्म कर सके, क्योंकि उसको केवल और केवल अपनी सुख सुविधा ज्यादा जरूरी दिखती है।
धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। यदि आपके पास धन है तो उसकी केवल तीन ही गति है, दान, धर्म और नाश। या तो आप कुछ अच्छा कार्य करके उस धन को सद्गति कर दो, या तो उस धन की दुर्गति कर दो। धर्म कर लो तो उसकी सद्गति, अगर अधर्म कर लिए तो उसकी दुर्गति। और अगर उस धन का आप कुछ भी उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन अंततः गत्वा उसका नाश भी हो जाता है। कभी कभी होता ऐसा है कि जीवन में बहुत कुछ संचय करके आप रखे रहोगे, लेकिन चोर आता है और चोरी करके ले जाता है। यही धन की तीसरी गति है, नाश, जो एक दिन नाश हो जाता है। इसलिए यदि आपको भगवान सामर्थ्यवान बनाया है तो दिल खोल करके भगवान के कार्य में, धार्मिक आयोजन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। 84 लाख योनि में आप जन्म लेने के बाद एक बार यदि मनुष्य योनि में अवतार लिए हैं तो अपने इस मनुष्य योनि को भी सत्कार करिए। आपने ये गंगा लाई है, श्रीमद् भागवत की गंगा, सब इसमें गोता लगा रहे हैं। यही धन की सद्गति है। महाराज जो ब्राह्मण थे द्रोण नाम के, वो बहुत गरीब थे, उनके पास धन का अभाव था। मैया जो धरा थी, वो देवी धरा मानो पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़ी हुई एक सुशील स्त्री थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि के साथ सारे शिष्यगण उनके घर गए। जब उनके घर गए तो ऋषियों ने याचना करी, कामना करी कि हे देवी धरा, हे ब्राह्मण द्रोण, हम भूखे हैं, हम सारे ऋषि मुनि आपके घर में आकर के भोजन पाना चाहते हैं। लेकिन वही भैया, गरीबी, जीवन में सब कुछ हो लेकिन गरीबी ना हो। जिसके जीवन में गरीबी होती है, मानो वही समझता है कि एक एक कण का महत्व क्या होता है। प्रत्यक्ष कार जब कोई चीज, कोई प्रमाण सामने हो तो कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए भैया। आपको बतावे, कल पटेल भैया जो ये आपके परिवार के सदस्य हैं, कुशल भैया, कल बैठे थे हमारे साथ रात्रिकालीन बेला में। कहा दीदी, मुझ पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक समय ऐसा था जब मैं प्लेट धोता था, एक समय ऐसा था जब मैं गाड़ी का ट्रैक्टर चलाता था, एक समय ऐसा था जब मैं कार चलाने लगा, और आज आपके और भगवान की कृपा से आज ऐसी स्थिति है कि मैं एक एक मिनट में पैसा कमाता हूँ और उस पैसे का वो सद्गति में लगा रहे हैं, धर्म में लगा रहे हैं, सेवा को ऐसे लूट रहे हैं मानो एक गिलास किसी को पानी की भी आवश्यकता है तो भैया एक दिन में एक बार आके जरूर पूछेंगे, दीदी कोई आवश्यकता है क्या, दीदी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। धन कमाना बड़ी बात नहीं है भैया, अपने धन को सही जगह में लगाना बड़ी बात है। और मैं भैया से मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन भैया के कार्य को देखकर, उनके मन की कुशलता को देख करके मैं उनको बार बार धन्यवाद कहती हूँ कि माता भगवती कोटनी मैया की जो खटोई दाई है उन पर सदैव ऐसी कृपा बरसाए और ये गंगा को अपने गांव में, अपने गृह में, अपने पटेल परिवार में हमेशा बहाते रहे। जोर से तालियों से निनाद करेंगे भैया का। जब द्रोण ब्राह्मण के घर में दुर्वासा ऋषि याचना करते हैं तो मैया धरा कहती है, हे नाथ, मेरे घर में एक कण भी नहीं है जिससे मैं ऋषियों को भोजन पवा सकूं।
हेलो चेक हेलो चेक चेक हेलो मैं समस्त श्रद्धालु माता बड़ी मनसो भाई मनसो सियान मनसो निवेदन करूं कि सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ किए गए। रांधे प्रसाद के चक्कर में घर मत जा। सबके यहाँ व्यवस्था पटेल परिवार द्वारा रुखा सुखा व्यवस्था किए गए और प्रतिदिन बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ किए गए। आप सबसे निवेदन है कि भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही आप अपन घर ले जा। आपसे बारम्बार निवेदन। और कुछ हमारे अतिथि आसपास क्षेत्र से गाँव से आए, मैं क्रमशः नाम पुकारना चाहूँ और जितना जल्दी हो सके आप मन शीघ्रता करिए और व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। दरस पटेल जी ये हमारे प्रमोद भाई की चाचा ससुर रलिया से आए हैं। राम बहन साहू जी कोटपी सुनार से, रामू रजक जी कोटपी सुनार से, लल्ला यादव जी कोटपी सुनार से, इंद्रसेन साहू जी कोटपी सुनार से, नागेंद्र तिवारी जी कल्याणपुर से, राम साय कैवर्त जी कल्याणपुर, महेंद्र पाल साहू जी कल्याणपुर से। आप सबसे मोर विनम्र निवेदन है कि आप आके शीघ्रता से थोड़ा सा समय के ध्यान रखते हुए आप मन व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। जगदीश गुरुजी, जगदीश निर्मलकर गुरुजी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। सब माता बहनी मन से मोर बारंबार निवेदन है आप थोड़ा सा शांति बनाए रखिए और हमारा सहयोग प्रदान करिए। सबके भोजन प्रसाद और यहाँ आज बढ़िया प्रसाद की भी व्यवस्था किए गए हैं। आप सब लोग मैं निवेदन करूँ कि जाए के जल्दी मत करिए। बढ़िया भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे पटेल परिवार प्रतिदिन करते। आज भी भव्य रूप में यहाँ भंडारा की व्यवस्था किए गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप आए हैं तब पूरा कथा सुन के आरती के पश्चात कथा तभी पूर्ण होते जब अपूर्ण के भागीदार बनता, जब हमन भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। अति शीघ्र करेंगे। आपसे निवेदन कथा बहुत आवश्यक है। जितनी शीघ्रता से आप आएंगे कथा जिखर भी नाम पुकारे हो थोड़ा सा विलंब मत करिए और आशीर्वाद प्राप्त करे बर व्यास मंच पर पहुंचे कृपा करिए। ये सब हमारे कल्याणपुर के हमारे माता चौरा समिति के हमारे सक्रिय सदस्य गणे और इखर माया दुलार हमेशा लगे रहते और आज वही इसने बाबूजी तकुल में देखे हैं ऑरेंज कलर के पहने। बाबूजी कहाँ हैं? परमानंद बाबूजी दिग्बरी कहना तो गति दबे पता नहीं मोर का परमानंद बाबूजी आपन भी सादर आमंत्रित है। राम साहब बाबूजी तो आ गए हैं, आप भी सादर आमंत्रित है। परमानंद कैवर जी आपसे भी निवेदन है कि आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करा। परमानंद कैवर जी राधे राधे। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
रतिया है श्यामा रसीली, श्याम रतिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है राधा है गोरी, कृष्ण काला है राधा है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तबला तबला कमाल। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गिरधर गोपाल गोकुल कारी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, 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 बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये द्रोण जी की जो कथा है बहुत गंभीर कथा है, लेकिन श्रोता समाज जो है अभी गंभीरता में नहीं है, आनंद की मस्ती में डूबे हुए हैं। इसलिए संक्षिप्त में इस कथा का रसास्वादन कराएं। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि और जितने उनके साथ में संत समाज थे, सब ने मैया धरा से आग्रह किया कि हे देवी, हमें भोजन की आकांक्षा है, आप हमें भोजन पवाएं। मैया धरा के घर में गरीबी था। महाराज द्रोण को कहा, हे नाथ, आप कहीं से भिक्षा मांग लावे जिससे मैं ऋषि मुनियों की क्षुधा को शांत कर लूं। महाराज द्रोण जाते हैं और इधर दुर्वासा ऋषि मैया धरा से कहते हैं कि हे माता, हमें जल्दी भोजन पवाओ, हमें ये भूख सहन नहीं हो रहा है। मैया धरा निकलती है रोते हुए और विलाप करती है और भगवान से कहती है, हे नाथ, जीवन में सब कुछ देना, लेकिन जीवन में कभी गरीबी मत देना। मैया धरा के पास ना ही सोना है, ना ही चांदी है, ना ही हीरा है, ना ही मोती है, जिसको बेच करके वो पैसों से आटा तेल शक्कर ले आवे। मैया धरा जाती है और उनको सबसे पहले एक बधिक का दुकान दिखता है। बधिक मतलब समझ गए ना? नहीं समझे? एक कसाई जो मांस का काम करता है। जब एक बधिक का दुकान उनके नजर में दिखा, किनके? मैया धरा के, तो जाकर के बधिक से याचना करती है, मेरे घर ऋषि मुनि आए हैं, उन्हें भोजन पवाना है, कुछ दान कर दो जिससे मैं उनके भूख की जो क्षुधा है उसको शांत कर दूं। बधिक के अंदर दया नहीं था। उसने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से, निवेदन करने से, विनती करने से कुछ नहीं होता है। एक तरफ के तराजू में कुछ रख दो और एक तरफ दाल चावल आटा शक्कर ले जाओ। मैया धरा कहती है, विधाता ने मुझे एक बालक एक बालिका भी नहीं दिया है, इस जन्म में मैं बांझ हूं। मेरे स्तन जो है ये वक्ष स्थल किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसको पान कराने के लिए मेरे पास कोई बालक नहीं है। बधिक की दुकान में जाकर के मैया धरा ने अपने वक्ष स्थल को अपने ही हाथ से काट दिया
और काट करके बधिक के तराजू में रख दिया। वाह रे मैया धरा, जो संतों के भूख को शांत करने के लिए अपने वक्ष स्थल को काट करके तराजू में रख दी। उस वक्ष स्थल के कटे हुए भाग के तौल में जितना अनाज मिला, उस अनाज को लेकर के खून से थपथपाते हुए मैया धरा आती है। जब मैया धरा आती है तो दुर्वासा ऋषि देखते हैं, उनके आंखों से झरझर आंसू निकलने लगते हैं। हे मैया धरा, तेरी निष्ठा इतनी निपुण है संतों के प्रति कि तुमने अपने वक्ष स्थल को ही काट दिया हमारे भूख को शांत करने के लिए। उसी क्षण दुर्वासा ऋषि जी ने उनको आशीर्वाद दिया, परम ब्रह्म परमेश्वर, जगत के नियंता, जगत के पालन करता श्री कृष्ण जी ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे आने वाले जन्म में। बोलिए आनंद कंद भगवान की श्री राधे श्री राधे। आज परम सौभाग्य की बात है, आज हमार श्रीमद् भागवत कथा हमारे बीच हमार नगर पालिका अध्यक्ष हमार भाभी जी दीप्ति रोहित सारथी जी आज कुछ लड़का मन के वार्षिकोत्सव से अकलतरा में इनाम से नहीं पहुंच पाई। भैया जी पहुंचे, परम आदरणीय रोहित सारथी जी और बहुत ही समाज सेवी हमारे बड़े भैया और भूतपूर्व पार्षद हमारे अकलतरा के। और भैया के बारे में बताना चाहूँ, रोहित भैया हमारे देश की सीमा में अपन सेवा देके सेवा निवृत्त होने के बाद आज यहाँ अकलतरा के सेवा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चला। एक बार जोरदार ताली रोहित सारथी भैया पर, क्योंकि भैया के आशीर्वाद, भैया के चुनाव में मैं साथ में रहे, भाभी मोला साथ रखे रही और बहुत खुशी हुई जब भैया ला ये पद, भाभी ला पद मिली हमार, क्योंकि नगर पालिका अकलतरा के प्रथम व्यक्ति के रूप में हमार भाभी चुन के आए। भागवत भगवान से यही कामना करूं कि हमेशा वो अपन मुकाम ला लक्ष्य हासिल करत रहे। हमारे बीच रोहित सारथी जी पहुंचे, साथ में भाई ईश्वर साहू जी जो हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य और सभापति जनपद पंचायत अकलतरा के, उनका भी हार्दिक स्वागत। जोरदार एक बार ताली चाहूं। ये भी हमारे समाज सेवी भाई है। साथ में भाई शैलेंद्र श्रीवास जी, ये हमारे मीडिया प्रभारी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाते भैया, बहुत ही बढ़िया सहज सरल हमारे भाई शैलेंद्र श्रीवास जी, एक बार मैं जोरदार ताली चाहूँ आपन से। साथ में भाई चिराग शर्मा जी, ये हमारे वेलविसर फाउंडेशन जिनमें महू जुड़े हूँ, मैं एंकर हूँ के, और हमारे वेलविसर फाउंडेशन सामाजिक संस्था अकलतरा के सचिव महोदय, वो भी हमारे आमंत्रण स्वीकार करके पटेल परिवार का आमंत्रण में आज यहाँ पहुंचे। कुशल भाई मुखर अगुवाई कर रहे थे और साथ में भाई सतीश दास मानिकपुरी, ये मंगलम फोटो स्टूडियो के प्रोपाइटर है भाई, वो साथ में भी हार्दिक स्वागत। जोरदार कर समस्त अतिथि वर्ग में ताली चाहूँ स्वागत पर। मैं समस्त जितना भी हमारे अतिथि मनाए आपसे निवेदन है, कुशल भाई की इच्छा से कि सब मोर साथी मनाती, एक कुशल भाई के नेतृत्व है कुशल पटेल के और पूरा पटेल परिवार के आमंत्रण मिले हैं भैया मल्ला, और मैं निवेदन करूं कि सब आशीर्वाद प्राप्त करे बर व्यास मंच में आए की कृपा करिए। मैं रोहित भैया और समस्त जितना भी साथी आए हैं सबसे मैं निवेदन करूं, भाई महेंद्र पाल साहू जी शायद आवाज वहां भोकर तक पहुंच गए हुई लेकिन उठे नहीं अपन जगह ले, निवेदन करूं कि आप भी आके व्यास मंच में आशीर्वाद प्राप्त करें। परमानंद कैवर जी बाबूजी, जिला प्यार से बाबूजी कही थे सब जन, तो उन्हें निवेदन करूं कि पुनः दोबारा आवाज लगात हूं, आपन भी आके व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। महेंद्र पाल साहू जी तीसरा आवाज शायद उखर तक पहुंचत हुई, माता जी के जैसे आदेश हो
अपन आके आशीर्वाद प्राप्त करे में कंजूसाई मत करा भाई। भैया 2 मिनट हमारे अतिथि मन थोड़ा सा रुक जा 2 मिनट। मैं एक कुशल पटेल हमारे ये ग्राम अध्यक्ष है पटेल समाज की तरफ से स्मृति चिन्ह हमारे अतिथि मन ला भेंट किए जात है। मैं कुशल भाई ला बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँ। ओकर मन में एक सोच आई कि मैं अपन अतिथि मन ला एक स्मृति चिन्ह हमारे मीडिया प्रभारी हमारे भाई शैलेंद्र श्रीवास जी और निवेदन करूँ शैलेंद्र भाई से कवरेज जरूर आपन कोशिश करिए। एक अच्छा संदेश जाते आपसे मोर निवेदन है। एक पटेल परिवार कुशल भाई के सर्वप्रथम मैं रोहित भैया के लायक स्मृति चिन्ह माता जी के द्वारा और हमारे सौजन्य भाई कुशल पटेल ग्राम अध्यक्ष पटेल समाज कोटमी सोनार एक यादगार स्मृति चिन्ह भाई सर साहू जी हमारे जनपद सदस्य एक छोटा सा प्रयास है छोटा सा भेंट है ये देख के कम से कम याद आत रही कि आज के दिन हम कोटमी सोनार भागवत श्रवण करे वर्गर है। ये हमारे चिराग शर्मा जी वेल्यूसर फाउंडेशन के सचिव महोदय। भागवत भगवान आपन के समस्त मनोकामना पूर्ण करे और हमेशा इसे धार्मिक कार्य में जरूर आपन अपन सहभागिता हमला प्रदान करत रही। यही हम अपन से आशा करत हैं। प्रहलाद सिंह बैस और राजकुमार यादव बिरकोनी आपसे निवेदन है कि आपन आके आशीर्वाद प्राप्त करा। थोड़ा शीघ्रता करिए। हमारे दमान बाबू संजय पटेल जहां कहीं पर हो ही आपसे निवेदन है कि आप भी आके व्यास मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए। संजय पटेल जी कृपया शीघ्रता करिए। कथा शेष है। श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ठाकुर जी से श्री कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है। ये जो जांजगीर जिला है वैसे तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पूरा संसार में जितने नर नारी हैं सबका भगवान रक्षा करे, लेकिन इस जांजगीर जिला के इतने अच्छे अच्छे नेतृत्व करने वाले भैया लोग हैं, सब पर भगवती की कृपा बरसे और सब सतत धर्म के कार्य की ओर अग्रसर रहें। सबको साधुवाद धन्यवाद। ऐसे ही आप सदैव हर कार्यक्रम में आते रहिए। भगवान की ये सुंदर लीला है। भैया लड़का बैठ जाओ बेटा। अब भगवान की मृदा भक्षण और द्रोण जी की कथा के उपरांत अब माखन चोरी की लीला की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसके घर में 9 लाख गैया है, जिसके घर दूध दही घी मक्खन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी गोपियों के जीवन को आह्लादित करने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए, उनको
उनको भी ये सौभाग्य देने के लिए चोरी की एक लीला जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में माखन चोरी की लीला का वर्णन बताया गया है। अब इस चोरी की लीला में पूरा कमेटी भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करोगे तो एक कमेटी का निर्माण करना पड़ता है। गोकुल में बहुत दूध दही घी होता था, लेकिन कंस के पास चला जाता था सारा दूध दही। अब भगवान के एक बड़े ही सुंदर सखा थे, उसका नाम था तनसुखा। तनसुखा, मनसुखा, श्रीधामा, मधुमंगल, ये सारे भगवान के मित्र थे। एक दिन भगवान तनसुखा को कहते हैं, मनसुखा को कहते हैं, तू इतना पतला क्यों दिखता है मित्र? तब भगवान कहते हैं, कुछ दूध दही खाया कर। अरे गोकुल का है, यादव छोरा है, थोड़ा दिखना चाहिए ना, हट्टा कट्टा। वो कहे, क्या करोगे लाला, क्या करोगे मित्र? घर में दूध दही बचे तब ना पावे। सारा दूध दही को तो मैया क्या करती है, बेच आती है। सारा दूध दही कंस के पास जाता है, तो खाएं किसको? इसीलिए तू तनसुखा नहीं, मनसुखा नहीं, तन सुखा दिखता है, तन से सूखा हुआ दिख रहा है। तू एक काम किया कर, मैया नहीं देवे ना दूध दही तो क्या करे, चुरा करके खावा कर। और जब चुरा के जब तू खावेगा तभी तेरा शरीर हिष्ट पुष्ट होगा। उसने कहा, देखो भाई, एक तो वैसे भी मैं तन सूखा, मन सूखा, सब प्रकार से सूखा हूँ, और कहीं चोरी कर लिया और पकड़ा गया तो पिटाई के मारे ऐसा सूख जाऊंगा कि फिर दोबारा कभी उठ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए ये चोरी का काम मुझसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन तू सपोर्ट कर देगा ना, यदि साथ दे देगा तो चलो एक समूह बनाए जिससे हम सब चोरी की लीला करेंगे और खूब कूद कूद कर माखन दूध दही खावेंगे। अब इन सब का एक ग्रुप बना, और ग्रुप कौन सा था? ग्रुप का नाम था, समिति का नाम था गोपाल प्रचार मंडल, चौर विद्या प्रचार मंडल। और उसके अध्यक्ष थे श्री कृष्ण जी, उपाध्यक्ष थे बलरामा जी, सचिव थे वही तनसुखा और मनसुखा, सुखे सुखा। कारण भगवान वही का अगुआ रखा। काबर भैया तई हा खाबे मोटाबे शुरू तो तई हा आगू ऊपर चढ़े करबे। काबर भाई मटकी फोड़ना है, चोराना है। अच्छा, जब कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो हांडी फोड़ की एक विधा बनाई गई है ना, उसमें ग्रुप में गोल होते हैं, बनते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ के फिर अंत में ऊपर वाला जो होता है वही शक्तिमान बन के फोड़ता है। भले हड्डी टूटे टूटे, लेकिन चढ़ना है मतलब चढ़ना है। उस लीला को देखोगे तो उसी समय का याद आता है। न जाने कितने बार गिरते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन एक बार पा ही जाते हैं और पा करके वो मटकी को फोड़ते हैं। कहा ठीक है। अब जैसे ही इनकी समिति बनी, तो जब समिति बन जाती है, कोई चोर भी यदि चोरी करने जाता है तो कभी किसी के घर का पारखी करता है। पारखी, पारखी समझते हैं ना, परख करते हैं कि हाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार एक सखी थी, किसकी? यशोदा जी की। वो सखी बोली कि दूध दही जो है बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, इसको शिखर में रस्सी में लपेट के लटका देती हूँ और पानी भर के आती हूँ। वहीं पर तनसुखा जो है पीछे की दीवार से खड़ा होकर के पारखी कर रहा था। और जैसे ही वो सखी पानी भरने के लिए जमुना के किनारे गई, सबके सब चुपचाप दबे पांव पहुंचते हैं और जाकर के वो सखी की सारी दही को चुरा करके समाप्त कर देते हैं।
जैसे ही मटकी की फूटने की आवाज आती है तब वो आती है सखी दौड़ी हुई, तो देखती है चारों तरफ दूध और दही फैला हुआ होता है, हांडी फूटी हुई होती है, लेकिन चोरी को पकड़ने पर उसको सिद्ध करना पड़ता है कि वास्तव में चोट्टा कौन है। सोझे मुँह अखरा कह देवे दो चोराए की चले उठी बरस है कि नहीं, कोई के मजाल है का कोनो कुछ इल्जाम लगाए के। कानून को सबूत चाहिए, तो सबूत कैसे इकट्ठा किया जाए? आसानी से सबूत नहीं मिलने वाला। सबूत बनाने के लिए बहुत तगड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। एक दिन लाला को केवल और केवल गुमराह में, केवल मन की शंका में मैया यशोदा जी के पास पहुंचे और कहा, तेरा लाला मेरे घर चोरी कर रहा है, चल तो जरा देख कर आना सखी। मैया यशोदा कहती, तेरी बुद्धि पावरी हो गई है क्या? मेरा लाला घर में सोया हुआ है। और जा करके देखती, मैया ये सगरे गोपियां मुझे चोर ही कहती है मैया। अब लाला का सुंदर वो सलोना स्वरूप देख करके यशोदा मैया खींच गई। गोपियों को कही, अरे मेरे घर क्या कमी है जो तुम्हारे घर चोरी करने जाएगा? गोपियों ने फिर से अपने ग्रुप में सारी बातों को साझा किया, कहा इस बार ना तगड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा। अब कृष्ण जी के मन में ये बात आ गई, जितने लोग आए थे सीसीटीवी कैमरा में कैच हो गया था, सबको बताता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण जी एक गोपी के घर में चोरी करने गए, तो पति और पत्नी आपस में अगल बगल में लेटे हुए थे। रात्रि कालीन की बेला थी। उसमें चोरी की लीला स्वयं से कृष्ण जी किए थे। उनके जो थे ना दूत लोग, उन लोग कुछ नहीं किए थे, क्योंकि उसको बताना था ना, बद्दी देने गई थी मैया क्या हम। अब वो पहले के लोग दाढ़ी रखते थे गोकुल में, अब वो दाढ़ी रखे थे और थोड़ा मध्य अवस्था में पहुंच गए थे, और उसकी चुटैया थी उनकी पत्नी की, लंबी चोटी थी कमर तक। दाढ़ी को लिए और इधर से चुटैया को लिए और बांध दिए, और जा करके धड़ाम से एक मटकी को फोड़ दिए। जब वो पति उठे तो पत्नी चिल्लाए, और पत्नी उठे तो पति चिल्लाए, तुम्हारी बुद्धि बाहर आ गई है क्या, मेरी दाढ़ी खींच रहे हो? वो कहती, तुम्हारी बुद्धि बाहर आ गई है क्या जो मेरा बाल खींच रहे हो? आपस में दोनों लड़ने लगे। इधर कृष्ण जी सारी दही चुरा करके मित्रों को खिला दिए, स्वयं भी खा लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तद उपरांत एक दिन फिर क्या हुआ, एक दिखरे उम्र के नोनी रहे, अति बद्दी देहे जावे यशोदा मैया घर में। रात दिन तोर बेटा है हमारे घर के माखन ला चोरा चोरा खाते, मैंने संभाल के रखे कर रह तहूँ बतात आज मोर नजर में तय रहस। अब गोपाल जी क्या किए, कृष्ण जी रात को गए उसके घर का चोरी करने के लिए। अब वो सोई थी आधे नींद में, और जा करके उसकी चुटैया को खटिया के खूरा में बांध दिए, और पैर को भी रस्सी से बांध दिए, और जाकर बोल दिए, हौवा जो तरी 4 दिन तक के भोजन पानी त्याग दी। और करेगी शिकायत, खबरदार शिकायत मेरे घर पहुंचा तो तुम्हारा यही होगा। फिर जाकर के उसके घर का सारा दूध दही माखन पार। लेकिन माखन को केवल खाते बस नहीं थे, आधा को फोड़ते थे, आधा को फेंकते थे, आधा को फेयर एंड लवली बना के लगाते थे, न जाने क्या क्या करते थे। ऐसे ऐसे भगवान लीला करने वाले थे। भगवान की लीला ना अपरंपार है। क्यों भैया, कैसे मटकी चोरी करते हैं भगवान जी, बताइए जरा। भजन के भाव से देखिएगा। मटकी बांधे नहीं बांधे, नहीं बांधे। अब अभी कुछ नहीं हो सकता। हम आपको 2 घंटा 4 घंटा क्या कथा के पूर्व बताए रहते हैं, व्यवस्था नहीं होती है, कोई बात नहीं। भगवान की कथा प्रमुख है, कथा ही सार है जीवन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे मटकी में माखन छुप छुप के ग्वाल बाल,
हेलो ई बढ़ाओ माइटर हेलो अरे मटकी में माखन छुप छुप के बाल बाल चोरी करने आयो नटखट तेरे लाल चोरी करने आयो नटखट तेरे लाल दोनों हाथ उठा के भाई भगवान चोरी करने जाते हैं तो आना छोड़ता है। मटकी में माखन छुप छुप के बाल बाल चोरी करने आयो नटखट तेरे लाल चोरी करने आयो नटखट सखाओं की टोली खड़ी है सखाओं की टोली खड़ी है माखन चुराने की आदत पड़ी है माखन चुराने की आदत पड़ी है संग में सखाओं की टोली खड़ी है माखन चुराने की आदत पड़ी है दधिया चुरा के बिखेर नंदलाल दधिया चुरा के बिखेर नंदलाल और मटकी में माखन छुप छुप के बाल बाल मटकी में माखन छुप छुप के बाल बाल चोरी करने आयो नटखट तेरे लाल चोरी करने आयो नटखट तेरे लाल गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला हो आई माखन की चोरों की सेना आई माखन की चोरों की सेना जरा बच के संभल के ही रहना जरा बच के संभल के ही रहना हो बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौत बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौत नहीं बचने का कोई भी गोविंदा आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला मच गई तोर सारी नगरी रे आया धीरज का गाला संभाल तेरी गगरी रे आया धीरज का गाला संभाल तेरी गगरी रे मच गई तोर सारी नगरी रे आया धीरज का गाला संभाल तेरी गगरी 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 रे जय जय श्री राधे बोलो बोलो माखन चोर भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मदन मोहन की जय हो अच्छा एक बात है बतावा जिन्हा अब्बड़ लाई लिगरी करैया रही ओकर ऊपर नजर रही कि नहीं रही ना सबे के रही एक जन प्रभावती नाव के नाम गोपी रहे वो एक दिन में 4 गो पत्ती दे जाए यशोदा मैया में देख
यशोदा मैया तोर बर तो लइका है ना, अपन लइका के संभाल के रख। रात दिन चोरी करथे और चोरी करथे सबके मरकी घलो फोड़ देथे। तोर बेटा के ना लेके रोज रोज हम मरकी भी सही अतेक पैसा नहीं है हमन। अरे दूधे दही ला बेच के तो हमन पैसा बनाथन, वही पैसा के हमन हम अटकी भी साथन। रोज रोज कतेक ला मरकी भी सही। अब भगवान को लगा रा तोला मैं बताता। अब जैसे ही भगवान ने कहा प्रभावती तेरी खैर नहीं है, आज तो हमारे नजर में तू ही रहेगी। अब प्रभावती का जो देवर था वो भी उस समिति में शामिल था। कहा आज बेटा तोरे घर है, हमारा आज के टारगेट है तोरे घर है। प्रभावती जब गई क्या करने, पानी भरने के लिए, तो उसने आज व्यवस्था बनाया था प्रभावती ने। प्रभावती बहुत टैलेंटेड थी, दिमाग बहुत तेज था। घंटी का घंटी को जैसे ही बांधूंगी मटकियों में और जैसे वो चोटा लोग आएंगे और चोरी को करेंगे तो घंटी बजेगा, तो चारों तरफ की सखियों को फील्डिंग जमा के रखूंगी। जैसे घंटी बजेगा सबको रंगे हाथ पकड़ेंगे और पकड़ के सबको यशोदा मैया के पास लेकर जाएंगे। और जैसे ही चारों तरफ दूध दही शिकर में बांधी और बांधने के बाद घंटियों को भी लगा दिया और चली गई पानी भरने के लिए। एक प्रकार से वो जाल बिछा रही भैया। कौन है? प्रभावती। अब भगवान के मन में संदेह तो था, जा तो रहे हैं प्रभावती के घर में, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में कुछ काला लग रहा है। अब तन सूखा कहे दाल में काला नहीं, पूरा दाले करिया है। सावधान, बी अलर्ट। जब तक अलर्ट नहीं रहेंगे पकड़ा जाएंगे। कहा ठीक है, तुम लोग को पहले खिलाऊंगा तद उपरांत मैं खाऊंगा। अब भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब उसका देवर उधर जाकर पारखी कर रहा था और भगवान की सारी मित्र मंडली अब प्रभावती के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने देखा और पीछे पीछे जा रहे हैं सारे मित्र और देखते हैं, और जैसे ही हांडी बंधे देखते हैं, कहते हैं पहले पहले खाते जाओ। पर घंटी को आदेश दे दिया था, सुनो घंटी तुमको बजना नहीं है, बिल्कुल मौन हो जाना। घंटी कहती जी स्वामी आपकी जैसी आ गया। माने एती बार के सीसीटीवी कैमरा फ्यूज करे जा सकत है, पर भगवानो फ्यूज कर दी, घंटिल मौन कर दी। घंटिल कहीं कोंदा बौला बन के रहिबे, नहीं सोच लेबे आइंदा कबू तोल बाजे नहीं दम। अब जैसे ही भगवान के मित्र मंडली सब माखन खाए और उसका प्रभावती का देवर खाने वाला था, कह रहा था मैं आखिरी में खाबो छेवर, या तो ज्यादा पाबो या तो एक को नहीं पान। कहीं ठीक है, डील डन। और जैसे डील डन हुआ ना तद उपरांत सब खाए, मुंह को पोंछ लिए और पोंछने के बाद जब बारी आई श्री कृष्ण जी की और उस प्रभावती के देवर की, तना टन 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 घंटी बजने लगी। और जैसे ही घंटी बजने लगी प्रभावती उधर से आई, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहा थोड़ा सा मुंह में लगा हुआ था, आया नहीं था कृष्ण जी ने एक निवाला भी अपने मुंह में लेकर नहीं गए थे। और प्रभावती का देवर गपागप खा रहे थे। आहा घरे के चोर और बाहिर ले चोरवल निमंत्रण। ठीक चलो, तुमको तो मैं देख लूंगी, अभी चलो तुम। अब कृष्ण जी के हाथ को पकड़ ली कौन? प्रभावती। और कृष्ण जी के हाथ को पकड़ी, कही चलो जैसा भी है जाल हमने बिछाया था और चोर पकड़ा गया, अब चल तोर खबर ले बात है। तो ऐसा तोर मुँह कर ललिया ही तोर माता राम है कि तो चोरी करना भुलाई जाबे। चलो
अब कृष्ण जी जाने लगे, प्रभावती भी जाने लगी, और जब प्रभावती जाने लगी कृष्ण जी को पकड़कर, तो प्रभावती को रास्ते में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, एरी गोपी, तेरे को थोड़ा सा भी मेरे से प्यार नहीं है क्या? गोपी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरे को तेरे चोटा से तुझे प्यार नहीं है, प्यार था अब नहीं है, जब से तू चोटा हो गया है। कहा ठीक है, चल ले चल तू मुझे जहाँ जा रही है। अब लेके जाए। अब कृष्ण जी ने कहा, जब तेरे को मेरे से प्रेम ही नहीं है, तो अब मैं तुझे माया के बंधन में ऐसा बांधूंगा, तुझे तेरी मति हेरा जाएगी। अब प्रभावती के जो पति थे, उसके गोसैया को बोल दी, यहाँ आ जावे, तो रास्ता में पानी प्यास लगा थे। और जैसे ही प्रभावती का पति आया, कहा हाथ दुख रहा है गोपी, एक काम कर, दया तेरे में नहीं है, न माया है, न प्रेम है, न दया है, तो ए हाथ को छोड़ के हाथ को पकड़ ले, नहीं तो बोल रहा हूँ कि तू मुझे छोड़ दे। वृंदावन में गोपियां सिर ढकती हैं, इतना। अब प्रभावती सिर का ढाके रहे, आखिर तो लग रहा पट्टी पारदर्शी दिखत रहा है, लेकिन उधर क्या किए कृष्ण जी, उसके पति को बुलाए, इस हाथ को छुड़ाए, अपने पति के हाथ को पकड़ा दिया और स्वयं चले गए मैया यशोदा के पास। अब पहुंचे, जैसे ही शिकायत करने के लिए आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, सुनती हो, ये चोर पकड़ा गया है, तुम्हारा लाला पकड़ा गया है। मैया यशोदा निकलती है और निकल के कहती है, कहाँ है चोर, किधर पकड़ाया है, बता तो जरा। और जैसे ही घूंघट उठाई और देखा तो पति, उधर से कृष्ण जी यशोदा मैया के पीछे बोलते हैं, हाँ, अब से अगर मुझे चोर साबित की तो तेरा गोसैया बन जाऊंगा, सावधान। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर माखन लीला की। आज की कथा यही था, महारास होगी, भगवान का सुंदर विवाह होगा, बढ़िया, जिसके पास पीत वस्त्र होगा, पीला रंग का वस्त्र होगा, बढ़िया पीला रंग पहन कर आना। और भगवान के विवाह के लिए आपसे जो भी श्रद्धा जुड़ता है, जो कुछ जुड़ता है, आपके जीवन की एक बुराई भी चढ़ा दो, वो भी बहुत मान्य है। तो भगवान के विवाह में आपको जो भी इच्छा हो चढ़ा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिलाल जय जय, आवाज आना चाहिए बढ़िया सबके मुख से, जय जय, और ताली बजाते हुए। दोनों हाथ नहीं उठाई तब तक झंडा, चारों हाथ न उठावा। चलो चलिए, अलखनका लखी मुरली बाजे, आज को सुनार नाचे। अलखनका लखी मुरली बाजे, आज को सुनार नाचे। हाय रे कुछ सुनार नाचे। हाय रे गोकुल नाचे, अलखनका लखी मुरली बाजे, हाय रे गोकुल नाचे, अलखनका लखी मुरली बाजे, हाय रे कुछ सुनार नाचे।
बंसी के सुरमा नैया। कहाँ करा दीदी है कहाँ करा भैया, झुम झुम के बंसी के सुरमा नैया, झुम झुम के मुरली के धुनमा नैया। जय जय हाय रे कोट बिसोनार नाचे, हरसी गाला भी मुरली बाजे, हाय रे बिसोनार नाचे, हरसी गाला भी मुरली बाजे, हाय रे गोकुल नाचे। भादों के अंजोरी में आए करम देवता, घर घर पहुँचावा थे छठी के देवता। भादों के अंजोरी में आए करम देवता, घर घर पहुँचावा थे कर्मा के देवता, घर घर पहुँचावा थे छठी के देवता। हाय 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 रे कोट बिसोनार नाचे, हाय रे कोट बिसोनार नाचे, हरसी गाला थी मनर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे, हरसी गाला थी मुरली बाजे, हाय रे बिलासु नाचे। हाय रे हाय रे हाय रे नाचे, हाय रे हाय रे कोट बिसोनार नाचे, हरसी गाला थी मुरली बाजे, हाय रे कोट बिसोनार नाचे, हरसी गाला थी मुरली बाजे, हाय रे गोकुल नाचे, हरसी गाला थी मुरली बाजे, हाय रे जागीर नाचे, हरसी गाला थी मुरली बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे, हाय रे सरगुजा नाचे, हाय रे कोट बिसोनार नाचे। जय जय श्री राधे। हाँ ले आरती आरती के पश्चात फिर भजन आप पढ़ना। ले भाई भाई आयोजन के कहे तो गा दे इसको गाना भैया। चलो चलो। अरे कहाँ पावे और कहाँ पावे रे, हाय रे औ हाय रे। और जिंदगी माँ भक्ति संगी रे, जिंदगी माँ मुक्ति संगी रे, जिंदगी माँ भक्ति संगी रे, जिंदगी माँ मुक्ति संगी रे। भक्ति कर ले मुक्ति पावे तय संगी रे, भक्ति कर ले मुक्ति पावे तय संगी रे, नहीं हुआ ना बारी संगी रे। बोल बाके बिहारी लाल की। और जिंदगी माँ भक्ति संगी रे, जिंदगी माँ भक्ति संगी रे। इहे बाबे इहे बाबे इहे बाबे रे, इहे बाबे इहे बाबे इहे बाबे रे, हाय रे। औ कहाँ पाबे यहाँ रसधार बहत है, आई बिहारी जी कथा चलत है, इहे तो पावे भक्ति और मुक्ति ला नहीं तो ओकरे बकबो। अरे जिंदगी माँ मुक्ति संगी रे, जिंदगी माँ मुक्ति संगी रे, जिंदगी माँ भक्ति संगी रे, जिंदगी माँ मुक्ति संगी रे।
चाहे कर ले चारों धाम, कर ले चारों धाम। जीवरा सुख नहीं मिले बिना भजे राम, बिना भरा श्याम रंग में रंगले तगल तय हतंगी रे, श्याम रंग में रंगले तगल तय हतंगी रे, नहीं हो बचा बारी संगी रे। बोल डोकरी दाई की वही हलूटा थे मजा लगा सब भगा। अरे भक्ति के आनंद संगी रे, भक्ति के मजा संगी रे, भक्ति के आनंद संगी रे। इहे पावे इहे पावे इहे पावे रे, इहे पावे इहे पावे इहे पावे रे, हाय रे औ हाय रे औ जिंदगी मां भक्ति संगी रे, जिंदगी मां भक्ति संगी रे, जिंदगी मां भक्ति संगी रे, हर जिंदगी मां भक्ति संगी रे, हर जिंदगी मां भक्ति संगी रे, हर जिंदगी मां भक्ति संगी रे। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। जमुना नहर जाए, काली नहर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। दाई हो मेरे थे तो उतरे के नावे नहीं गए। अच्छा मुहैया पाए पाए। हाँ चलो चलो आरती तैयारी। सुन लो भाई न्यू फ्लावर दे मला जो काहे बधाई गवाई से होता है अपन पिताजी खुद पुत्र के रूप में पाए हैं। इसीलिए आते हैं और चंदन लगा दे। आइए एक भजन और तुम बस आगे सजाते रहिए। हो मोहेरो के डगर में सांवरिया, मोहेरो के डगर में सांवरिया, वालों को बुलाई के कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी बाबन मांगे मटकी गिराई। मोहेरो के डगर में सांवरिया, सांवरिया मोहेरो के डगर में सांवरिया, वालों को बुलाई के जय जय 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मोहरों के डगर में सांवरिया, मोहरों के डगर में सांवरिया, वालों को बुलाएंगे कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी माखन मांगे रे मटकी गिराएंगे, कान्हा जी माखन मांगे रे मटकी गिराएंगे। उठाइए बड़े हाथ और हरि बोल। ऐसो कर कुंवर कन्हाई, लाज शरम नहीं आई। हो ऐसो तेरो कुंवर कन्हाई, अरे लाज शरम नहीं आई। और मेरे लूटे जिगरवा सांवरिया, सांवरिया मेरो लूटे जिगरवा सांवरिया, मुझे नैना मिला।
लेकिन टाइम आयो तो मुंदरी चले हो दिल में तू श्याम नाम की और जरा ज्योति जला के दे। तो क्या होगा भक्तों? कहती हूँ देखा तो वो भी वाह 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 क्या बात है। आएगा दिल में बुला के दे, आएगा दिल में बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा बुलाइए मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। हाथ है वो भगतों बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में पल भर की बात है, भगतों पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। 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 जय जय श्री राधे। चलिए आरती में प्रवेश होते हैं सभी। कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। समस्त श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा शांति व्यवस्था बना रखें। जय श्री राम, हरि बोल जय श्री राम राधे। चलो मंगल आरती। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। साज्यं च वरते संयोक्ता वहनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यांतिमिरापः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस जगह हो आरती चरण कमल चितला तहाँ हरि वासा करे अरण्य ज्योति जला। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो बसाकर तेरी मूर्ति
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा आपकी भाव से है तारती, कृपा आपकी भाव से है तारती, उतार तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की भीख मांगती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाके भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ है तो मौत भी न मारती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही, तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजन तू ही बंदगी, तू ही मेरी पूजन तू ही बंदगी। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयालुमेते भवं भवानी चैतन्यमामि। माला जपोल्तांतकाई, कपाल माला विद्ये कराई। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नटखटबंदी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखटबंदी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रही नैना, आजा गोपाल तरस रही नैना। आजा घनश्याम तरस रही नैना, आजा घनश्याम तरस रही नैना। तरस रही नैना बरस रही नैना, तरस रही नैना बरस रही नैना। तरस रही नैना बरस रही नैना, तरस रही नैना बरस रही नैना। तरस रही नैना बरस रही नैना। तरस रही नैना बरस रही नैना। आजा गोपाल तरस रही नैना, आजा घनश्याम तरस तरस रही नैना। आजा गोपाल तरस रही नैना। आजा घनलाल तरस रही नैना।
परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। हरे ओम ओम ये दलधान प्रजनन्ति जुगा हस्तानि लंगड़ानि एकागं सहस्रयोजने वदनवानि तन्वसि अग्निव्रजनं शीतलीकरणं महानि राजनं दर्शयिता। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे 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 नाम की। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। सभी लोग उच्च स्वर में जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आनंद गंध भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, धर्म की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, शंकराचार्य महाराज की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, शुकदेव महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, आज के आनंद के जय हो, माया मैया की जय हो, हनुमंत जी महाराज के जय हो, ठाकुर देव महाराज के जय हो, राम के सभी देवी देवता की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सुंदर भाई मंत्रमुग्ध हो गए। जितना भी हमारे श्रद्धालु माता बहनी मने, सियान मने, भाई मने, बहनी मने, सबसे मैं निवेदन करूं कि आप सब आरती लेह के पश्चात हमारे पीछे प्रसाद वितरण करे हमारे भाई मन सब स्टॉल लगाए। हमारे कल के सायंकालीन प्रसाद वितरण में प्रसाद जो चढ़ारी से शिव प्रसाद साहू जी उनको इच्छा है कि माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो मैं सादर आमंत्रित हूँ शिव भैया ला हमेशा हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, हमारे पड़ोसी आपन भी आगे। शिव प्रसाद साहू जी आपसे निवेदन है जितना जल्द हो सके आप व्यास मंच में कृपा करिए। शिव प्रसाद साहू जी हेलो हेलो।
आप शब्द बताना चाहूँ कि बहुत सुंदर आज प्रसाद की व्यवस्था हमारा प्राप्त हो है। मैं कुछ नाम आपन के सामने बताता हूँ। जैविक पटेल रुद्र यादव जी की तरफ से ये हमार भांचा लेके है कोटमी के, एक पेटी सेव के भगवान के श्री चरमा ये अर्पण करे आज के प्रसाद वितरण पर। राजू पटेल कोटमी, आकाश पटेल कोटमी की तरफ से एक पेटी सेव के व्यवस्था दिए गए हैं। महेश पटेल, संतोष पटेल बड़े भैया के बड़े बेटा है, इनके द्वारा सूजी के हलवा की व्यवस्था दिए गए हैं। आदित्य निर्मलकर बछौत के तरफ से 51 रुपया भगवान के श्री चरण अर्पित हो है। भाई मेला राम यादव की तरफ से जलेबी प्रसाद की व्यवस्था दिए गए हैं। गरीब मोहम्मद के तरफ से जलेबी प्रसाद की व्यवस्था दिए गए हैं। यशवंत जय धीवर कोटमी की तरफ से मगज लड्डू की व्यवस्था दिए गए हैं। भागवत भगवान आप मन के समस्त मनोकामना पूर्ण करें। आप मन के अगर हाथ ऐसा धार्मिक कार्य में उठे हैं, हमेशा उठत रहे और हमेशा आप मन सहयोग बढ़ात रहा। भगवान आप मन के जय जयकार करी। प्रमोद भाई 100 रुपये उधारी से मोर संगीतकार के मैं नाम पुकारत हूँ। प्रमोद पटेल जी, क्योंकि अगर मुंह ले निकल गए हैं तो अगर यज्ञ करवात हन तो वो अर्पित होना चाहिए। मोर आवाज प्रमोद पटेल तक पहुंचत हो शायद तक। और हमार भैया स्वर्गीय लोकनाथ पटेल के स्मृति में हमार भाभी जवाबाई पटेल की तरफ से 151 रुपया हमारे संगीतकार मन वाला अर्पित हो है। बोले उखर सत्ता भक्ति की जय। ऐसा है हमारे प्रमोद भाई के हाथ हमेशा उठत रहे, बीच बीच में निकलत रहे कुछ कुछ दोनों हाथ ले जेब में डाल के, बहुत अच्छा बात है। मैं जितना भी हमारे गांव के कोटमी सुनार के मोहल्ला के हमारे आसपास कल्याणपुर दर्रीटांड रसेड़ा जहां से भी दूर दूर से भी हमारे तमाम रिश्तेदार इष्ट मित्र हमारे साथी मनाए हैं, सबसे निवेदन करूं कि कोनो प्रसाद ग्रहण करे बिना उखर पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था पटेल परिवार के द्वारा रखे गए हैं। आप मन एक लाइन में बैठ के, मैं कलो बोल रहे हैं जूठा ला पकड़ाना नहीं है और गोल ला लमाया नहीं है, दोनों चीजें ध्यान रखिए ना। हमन गोल ला लमा के बैठन तो उमा 3 जन की जगह एक जन बैठ पाथन। परसों इसने हो रही से व्यवस्था थोड़ा सा, तो आपसे निवेदन करूं थोड़ा सा व्यवस्थित बैठे के प्रयास करिए, क्योंकि ये भगवान की स्थान है जहां भगवान आसीन है। और आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग प्रदान करिए और बढ़िया भोजन प्रसाद के आनंद लिया।